ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। आज गीता का हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और गीता को पढ़ने का जो बेस्ट तरीका ये है कि एक एक श्लोका को आप 10-10 मिनट समझो, तो उससे क्या होगा कि आपको, जैसा होता है ना, स्टूडेंट्स पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ता है, फिर उसमें से कुछ भी सवाल आए तो उसका जवाब उसको हासिल हो जाता है। तो 700 श्लोका है तो 7000 मिनट लगेंगे कम से कम, मतलब एक लंबा कोर्स है। मैंने ऐसा ब्रह्म सूत्र का कोर्स किया था, करीब 400 घंटे का कोर्स था वो। तो वो सिस्टमेटिकली पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हम एसेंस कर रहे हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर मेन जो पॉइंटर्स हैं हम उसको पिकअप करने की कोशिश करेंगे। मेन जो कॉस्मिक लॉ है उसको हम पिकअप करने की कोशिश करेंगे। मेन जो इमोशंस है उसको हम पिकअप करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें से थोड़े से भी पॉइंट्स को आपने अपने लाइफ में उतारा तो आपके लिए मतलब वरदानदायक होगा। और साथ ही साथ मुझे जो पॉइंटर्स फायदेमंद लगे वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि गीता के 700 श्लोका है, उसमें से 541 कुछ भगवान कृष्ण ने बोले हैं। तो अब वहां पर भी आपको क्या होता है कि कुछ एक श्लोकास को जो है आपको इंटेलेक्चुअली समझना है, सिर्फ समझना है, अच्छे से समझना है। कुछ एक श्लोका को अपने को ग्रहण करना है, हमारे बॉडी को हमारे माइंड में डालना है, ताकि हमारा लाइफ जो है स्मूथली चले। और इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हमारे जो संस्कार ऑलरेडी बन चुके हैं, हमारी जो आदतें हमेशा बन चुकी हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ पर गीता में बताया भी गया है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज गीता पढ़ लिया और कल हमारा फायदा हो गया। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये भी हमें समझना पड़ेगा कि निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके वो श्लोका हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में उतरेगा, हमारे लाइफ में उतरेगा। और उसका बेस्ट तरीका क्या है कि हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एक नेगेटिव चीज को हमारे माइंड से निकाल कर उस जगह पे कुछ एक पॉजिटिव चीज को, गीता के पॉइंट्स को डालना पड़ेगा, तब जाके हमारे लाइफ में परिवर्तन आएगा। हम सोचेंगे कि पूरा पॉइंटर्स डाल देंगे तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर आप ये भी, अभी जैसा डिनर के बारे में हम बात कर रहे थे, अगर कोई रात को 11 बजे या 10 बजे डिनर करता है और उसको सीधा बोलो कि 6 बजे डिनर करो क्योंकि सूरज ढलने से पहले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हमको समझना पड़ेगा उसका ये हैबिट पैटर्न बन गया है। उसको क्या करना पड़ेगा, 9 बजे 10 बजे से 9 बजे आना पड़ेगा, 9 बजे से 8 बजे आना पड़ेगा, 8 बजे से 7 बजे आना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आएगा तब वो उसको चांसेस है। ये वाला चांसेस ज्यादा लग रहा है कि डायरेक्टली 6 बजे वाला चांसेस ज्यादा लग रहा है आपको? धीरे 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 ही आना पड़ता है, ठीक है ना। जो हमारे, हमको हमसे अच्छा कोई नहीं जानता, हमको हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो जो पॉइंटर्स हमको सताते हैं, जो पॉइंटर्स हमको बुरे लगते हैं कि अरे ये बार बार मैं फंस रहा हूँ, तो उस पॉइंटर्स को क्या करो, थोड़ा सा उसको निकालो और उसमें ये गीता के पॉइंट्स को डालो। तो देखोगे कि एक बार में आप सक्सेस नहीं हो रहे, 2 बार में नहीं हो रहे, लेकिन ऐसा आएगा, एक काल आएगा जब 5-10वीं बार करने के बाद आप एकदम महारत हासिल कर दोगे। ठीक है, ये उसका तरीका होता है गीता को ग्रहण करने का। और हमको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको समझ के लेना पड़ेगा। और हम जब समझ जाएंगे कि ये कॉस्मिक लॉ है, कॉस्मिक लॉ है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मैं फॉलो नहीं करूंगा तो हो सकता है, क्योंकि ये इंटरनल लॉ है, हो सकता है हमको पुलिस वाले, हमको कानून के शिकंजे में हम नहीं आएंगे, लेकिन हम अंदर से एकदम बेचैन रहेंगे, क्योंकि हम उस प्रकृति के लॉ को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और अभी जैसे कि लोगों का दावा है कि 5000 साल पहले गीता आया था, या 10,000 साल पहले आया था, जो भी है, तो हम सिर्फ सोचते हैं पहले ताड़पत्री में भी लिखा, पहले गुरु शिष्य परंपरा से शुरू हुआ, फिर ताड़पत्री में आया, फिर अभी किताब में आया। हमने अगर सिर्फ किताब का भी सोचा तो हमारे पास भगवत गीता जो है करीब करीब 150 साल से है, 150 साल से। तो सोचो कि हमसे पहले जो 4 जनरेशन आई थी, 30-30 ईयर्स का भी अगर जनरेशन देखे, बच्चे से जवानी तक का, तो 3-4 जनरेशन पहले ही गीता आ गया। वो क्यों आया था? क्योंकि लोग उस समय
सारे कर्म कांड में बिजी थे, तो उनको सही राह दिखाने के लिए स्पिरिचुअलिटी में हमको क्या फायदा होगा वो बताने के लिए हमको गीता मिला है। और ये मत सोचना है कि सिर्फ अगरबत्ती पूजा वगैरह करने से ही पूजा बोला जाता है। गीता पढ़ना भी इक्वल टू पूजा है, मेडिटेशन करना भी इक्वल टू पूजा है, क्योंकि आप उस समय अपने प्रभु से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यहां तक समझ गए? अब हम गीता पे आते हैं। गीता के फर्स्ट चैप्टर में अर्जुन विषाद योग, अर्जुन अपने सगे संबंधी को देख के, खास करके द्रोणाचार्य को देख के, खास करके पितामह भीष्म को देख के, उसके मन में उसकी मन जो है एकदम चेंज हो गया कि मैं युद्ध के लिए इतने दिन से तैयारी कर रहा था, लेकिन जब उनको ही देखा तो वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तो भगवान कृष्ण ने सेकंड चैप्टर से उसको समझाने की कोशिश की है कि तुम्हें गीता को क्या बोलते हैं, तुम्हारा जो धर्म है उसे तुम्हें पूरा करना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और सेकंड चैप्टर में आते आते भगवान ने आत्मा के बारे में बताया। आत्मा के बारे में बताया, बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया। आप लोग आत्मा का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ गए, क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ गए, है ना? और वो वहां पर बहुत सारे टेक अवे पॉइंट्स ये है कि आत्मा कभी किसी के अंदर आती नहीं। अगर इच्छा रह जाती है, समझो कि किसी आत्मा की इच्छा रह जाती है, वो बोलते हैं ना किसी के शरीर में आ गया, तो वो अगर इच्छा रह गई तो अमिताभ के शरीर में जाएगा, अंबानी के शरीर में जाएगा। जिसको बेचारे को खाना पीना नहीं मिलता, उसके शरीर में आके कौन सी इच्छा पूरी करने वाला है? आपको भी सोचना लॉजिकली इसको, कि गरीब आदमी के अंदर क्यों आएगा वो आत्मा? अगर आता भी है तो कभी देखा है बड़े क्लास के, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए की संपत्ति होती है, उनके शरीर में जाएगा, क्योंकि वो उसको इच्छा पूर्ति कर रहा है। तो ये सब एक मतलब यहाँ पे गीता पढ़ने से ये सब क्लैरिटी होती है कि ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ ये बेकार की चीजें हैं जो हमको उससे बचना चाहिए, उससे हमको बचना चाहिए। ठीक है, तो आप गीता का आत्मा के बारे आत्मा के बारे में बात करने के बाद, आत्मा के बारे में बात करने के बाद लास्ट के 18 श्लोक में यहाँ पर मेन समझना जरूरी है, जो मैं बार बार बोलता हूँ। उन्होंने बताया कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो एकदम सेल्फ सेंटर्ड, जो अपने आत्मा के साथ रहता है, उसके कुछ पॉइंटर्स बताए, उसके कुछ 18 पॉइंट्स बताए कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें समुद्र के तरह होना चाहिए, क्योंकि समुद्र मुनि है, उसके अंदर कितने भी विचार आए तो वो क्या बोलता है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो सब तुम्हें कछुए की तरह अपने इंद्रियों को संभालना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। इस पॉइंटर्स को भगवान कृष्ण ने इतना बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया वहां पर कि थर्ड चैप्टर शुरू होते ही पहला श्लोक ही जब कृष्ण ने बोला कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, तो उसके मन में क्या आ गया? डाउट आ गया। इस डाउट को हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके मन में डाउट आ गया। डाउट किस बात का आ गया? कि अभी तक तो बोल रहे थे आप योगी बनो, अभी बोल रहे हो कर्म करो। ठीक है, तो सबसे पहला जो श्लोक है वो वहीं पे डाउट आ जाता है। डाउट कैसे आता है? जैसे कि मैं पहली बार आपसे मिला हूं, आपने मुझे पूछा मैं क्या करता हूं, तो मैंने बोला है कि मैं नासा में साइंटिस्ट हूँ। सेकेंड बार जब मिला तब मैंने बोल दिया कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो आपको अभी मन में डाउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों का स्टेटमेंट चेंज हो गया। तो उस वजह से डाउट आता है। तो ये इमोशन को समझना, कब मन में डाउट आता है तो उसको कैसे हम क्लेरिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि अरे आज हमने एप्पल खाया, एक एप्पल को मैंने काटा, अपने चारों परिवार मेंबर को दिया, फिर भी बच गया तो मैंने पड़ोसी को भी दिलाया, फिर पड़ोसी ने उसके अपने रिलेटिव को दिया, और बहुत कांटेदार फल था वो, और बहुत चिपचिपाहट था। तो आप बोलोगे अरे ये एप्पल की बात कर रहा है या ये जैक फ्रूट की बात कर रहा है? तो आपके अंदर डाउट अभी क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये इमोशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाउट जो है मनुष्य को बहुत दिनों तक घसीट के रखता है। तो डाउट को समझने की कोशिश करो। डाउट तब होता है जब पहला स्टेटमेंट आपको कुछ पता है उसके बारे में। अब मैं गागा बुबू के बारे में कभी आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि उस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं हो। ठीक है, काकाटिया के बारे में आप कभी डाउट नहीं करोगे, क्योंकि उस चीज को आप जानते हो। आप कोई चीज को जानते हो और उसका जो सेकंड, उसका जो आंसर हमको मिलता है, उसके साथ अगर वो मर्ज नहीं हो रहा, उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा,
तो हमको डाउट क्रिएट होना था। आज मैं बोलूंगा कि आज गुरुवार है, तो आपके मन में डाउट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज बुधवार है, राइट? तो डाउट कैसे मन में क्रिएट होता है, इसको समझो, क्योंकि ये इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है। इसका यूनिवर्सल लॉ यही है, आपको कुछ पता है और मैं जब दूसरा कुछ बता रहा हूं उसके साथ वो मैच नहीं हो रहा है, तब आपके मन में डाउट होता है। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ भी बोलते जा रहा हूं, तो आपके मन में कभी कोई डाउट क्रिएट नहीं होगा। इज दिस इमोशन इज क्लियर? इज दिस इमोशन इज क्लियर? समझ गए? ठीक है। अब गीता के कुछ श्लोकास को हम पढ़ लेते हैं। परम कृपालु भगवान ने कहा, है निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही तुम्हें ज्ञान उदय की प्राप्ति के लिए दो मार्ग का वर्णन कर चुका हूं। ज्ञान योग उन मनुष्यों के लिए जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्म योग उनके लिए है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा अर्पित तीन गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश है। जो अपनी कर्म इंद्रियों को बाहर से नियंत्रित करता है, लेकिन मन में इंद्रियों के विषयों के चिंतन करता है, वो निस्संदेह स्वयं को धोखा देता है और पाखंडी कहलाता है। इतने श्लोकास को हम समझने की कोशिश करते हैं पहले। अब जब अर्जुन ने बताया कि आप जो ये बता रहे हो मुझे कि पहले तो आपने मुझे चढ़ा बढ़ा के ज्ञान योग के बारे में बताया, आपने बताया कि मेडिटेशन करना चाहिए, ये अच्छा होता है, मन को शांत करता है, ये करता है। अब आप मुझे कर्म करने के लिए बोल रहे हो, तो मैं क्या करूं? मेडिटेशन नहीं करूं या कर्म नहीं करूं, या दोनों को थोड़ा थोड़ा सा मिला के करूं, या दोनों को भी त्याग दूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो कर्म नहीं करता। हमको क्या लगता है, हमको इस श्लोका को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, हमको क्या लगता है कि हमने अगर ऑफिस में से रिजाइन कर लिया और घर बैठे हैं 10 दिन के लिए, तो हमको लगता है कि हम कोई कर्म नहीं कर रहे, या आज हमने छुट्टी निकाल लिया, आज हम कोई घर का काम नहीं कर रहे, तो हमको लगता है हम कोई कर्म नहीं कर रहे। लेकिन कर्म जो है वो निरंतर हमारे अंदर घटित होते रहता है, वो भी तीन गुणों के प्रभाव से। वो कैसे होता है कि अभी क्या हम अपने सर्कुलेशन को रोक सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को रोक सकते हैं? क्या हम ब्रीदिंग करना रोक सकते हैं? क्या मन के विचार को हम रोक सकते हैं? ठीक है। और सोते समय भी अगर अगर हम सोते हैं तो हमारा तो माइंड एक्टिव रहता है, तब भी वो हम कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम जब डीप स्लीप में जाते हैं, हम जब डीप स्लीप में जाते हैं, तब क्या होता है कि हमारी सांसें तो चल ही रही है, और हमारे सांसों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उससे जो संसार में प्लांट किंगडम है उनकी भरपाई हो रही है, उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। तो हम निरंतर कर्म करते रहते हैं। हम 5 मिनट के लिए क्या, एक आधे सेकंड, आधे मिनट के लिए भी हम बगैर सांस लिए रह नहीं सकते। तो हमें क्या होता है कि प्रकृति के गुणों के अनुसार हमारे अंदर ऐसे सिस्टम्स है कि हमको कर्म करना ही पड़ता है, कोई बैठ ही नहीं सकता। आपने खुद ये अनुभव किया होगा, आपने अभी किचन में कुछ काम करके आए और थोड़ी देर के लिए बेड पे बैठे हैं, बोले कि बस अभी अभी के लिए सब हो गया, फिर तुरंत देखो मन में आएगा, अरे नहीं चलो उसको भी निपटा देती हूँ। होता है कि नहीं होता है? फिर उसको निपटा के आए, फिर बैठे, फिर बोलेंगे अरे नहीं 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 उसको कॉल करना था, अभी कॉल कर देते हैं। ये सब कौन करवा रहा है आपसे? ये सब कौन करवा रहा है आपसे? उसके उसके माया को समझने की कोशिश करो। ये जो करता है वो प्रकृति के, हमारे जो ये गुण है, हमको निरंतर करने ही देता है, और हमको, हमारे इसमें कोई चॉइस ही नहीं है। आप 5 मिनट के लिए ऐसे बैठे मेडिटेशन भी कर रहे हो, तो हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 5 मिनट के लिए भी बैठोगे, तो आप देखोगे कि आप उठ के, जैसा उस दिन हमने विज्ञान भैरव तंत्रा के मेडिटेशन में सीखा था, कि हमारा जो बाहरी इंद्रिय जो बाहर रहता है, बाहर की तरफ रहता है, तो निरंतर हमारे अंदर से एनर्जी जाते रहता है, एनर्जी जाता रहता है। तो कोई भी मनुष्य
थोड़े भी वक्त के लिए, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनी सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। यहां तक क्लियर है? या हाँ, यहाँ पर जैसे जैसे बोले हैं, जैसे अभी अगर सोचो कि मैं बाबा बन गया, मैं बाबा बन गया हूँ, तो बाबा बन गया माने मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया। अब मैं मेरे लिए कोई कर्म करना रहता नहीं, क्योंकि मैं ऑफिस जा नहीं सकता। मैंने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है, मैंने भगवे कपड़ा पहनना शुरू कर दिया है। अब मेरे लिए कोई कर्म करना अनिवार्य नहीं है, मैं बिना कर्म के रह सकता हूँ। लेकिन मैं अगर ढोंगी बाबा हूँ, ढोंगी बाबा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अंदर से तो बाबा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बाहर चिंतन कर रहा हूँ सारे इंद्रिय सुख की, सारे इंद्रिय सुख की मैं चिंतन कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं बाहर चिंतन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे ढोंगी बाबा बोलेंगे, जो हिपोक्रेट इंग्लिश में वर्ड है उसका, हिपोक्रेट बोलेंगे, जो जो लोगों को नहीं बल्कि अपने आप को भी, स्वयं को भी वो धोखा दे रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप देखोगे, जो सचमुच में जो एनलाइटेड पर्सन है, सचमुच में जो एनलाइटेड पर्सन है, उनके लिए कहा जाता है, जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उनको कोई कर्म बांधता नहीं है। उनको वो कर्म अगर नहीं भी करेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्म नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो देखते हैं इतने अच्छे-अच्छे गुरुज हुए हैं जो निरंतर सेवा भाव करते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, जो ये करते रहते हैं। तो उन वो कैसे कर्म करते हैं? वो कैसे कर्म करते हैं? तो आपने कभी ऐसा ये देखा होगा, ऐसा कोई पंखा देखा है? आज आज हम लोग पंखे की बात करें तो पंखे का ही एग्जांपल देता हूँ। पंखा देखा है जिसमें एक बीच में सेंटर में लाइट रहता है? देखा है कभी? ठीक है? जो झूमर जैसा होता है, लाइट होता है ना? आप देखो कि वो पंखा का ब्लेड घूमता है, लेकिन वो लाइट घूमता नहीं। और लाइट घूमता नहीं है, ठीक है ना? वो पंखे का लाइट निरंतर जलते रहता है, और वो जो उसका जो ब्लेड है घूमते रहता है। तो योगी पुरुष जो एकदम क्या बोलते हैं, अपने आत्मा के लेवल को समझ गए, आत्मा के लेवल को समझ गए, वो क्या करते हैं कि कर्म करते हैं, लेकिन दुनिया में, संसार के इसमें पड़ते नहीं है, और उनको कोई भी मन में कोई चिंता, ऊर्जा कुछ होती नहीं है। ठीक है? अभी हम है ना, जो आपने ये समझ गए आप, जो अपने आत्मा में प्रवेश करके रहता है, उसको कोई भी इच्छा या चिंता होती नहीं। और अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा, हमको अगर अपने आप को, जैसा ये डाउट का इमोशंस आप समझ गए, दूसरा इमोशन जो है, उस पे हम बात करेंगे, उस पे हम बात करेंगे। ये क्या देख रहे हैं आप? पॉइंट है, डॉट बिंदु है। क्या देख रहे हैं सुरेश जी? हाँ, आप क्या देख रहे हो मैडम? तो सफेद पेपर। हाँ, वही बिंदु है सर, पॉइंट है। पॉइंट, ठीक है ना? तो अभी देखो, सफेद पेपर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। अब है ना, गीता का जो है ना, गीता का ज्ञान जो है, ये पूरे सफेद पेपर की तरह है, ठीक है? इतना ज्ञान है। लेकिन हम कभी-कभी क्या करते हैं, कभी-कभी ऐसे लोग आपको टकराएँगे, जो एक श्लोका, कहीं पे कुछ लिखा होगा जिसके आगे-पीछे का श्लोका पढ़ा नहीं, और उसका मीनिंग निकाल लिया, और बोलेंगे अरे गीता में तो ऐसा लिखा है, गीता में तो ऐसे लिखा है, ठीक है? और इसको और एक लेवल पे समझने के लिए, जो संग दोष का बोला जाता है, जो संग दोष का बोला जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हो कि ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर आपने अपनी लाइफ में देखोगे, कि जो भी जिसको भी ये दिखाओगे ना, वो, ये अगर सॉल्यूशन भी होगा ना, ये अगर सॉल्यूशन भी होगा, तो उनको प्रॉब्लम दिखाई देगा। यू एग्री विद दिस? ये अगर यस। इसका अगर सॉल्यूशन है, तो उनको प्रॉब्लम ही दिखाई देगा। तो वो कौन होते हैं? वो कौन होता है? ये गुणों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। सत्व गुण होता है, सत्व गुण जो होता है एकदम प्योरिटी का फॉर्म होता है, एकदम प्योर होता है। जैसे कि कलर के हिसाब से अगर हम समझने जाए, कलर का पहले समझ जाते हैं, तो सत्व गुण का कौन सा कलर दिया है? हाँ जी, राइट। व्हाइट, Right. व्हाइट दिया है। वैसे क्योंकि हम लोग सत्व गुण अंदर से देख नहीं सकते,
इसके लिए उसका व्हाइट दिया, वरना व्हाइट कोई कलर नहीं है। और जो रजस है उसके लिए क्या दिया है? ब्लैक। रेड। हाँ रेड। हाँ हाँ। सत्व मतलब प्योर Clear, अनएक्टिविटी, ठीक हाँ। है। और रजस मतलब एकदम काम करना, ये करना, एक्टिव करना, तो उसके लिए रेड कलर दिया। और जो तमस है, तमस के लिए क्या दिया? तमस के लिए क्या दिया? ब्लैक कलर दिया, ब्लैक कलर। लेकिन ये कलर को सिर्फ ऐसे ही दिया क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाएंगे। अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो उसको ऐसे समझा नहीं पाएंगे, इसलिए उसको कलर दिया। लेकिन मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ इसको समझने का। इसको वो क्या तरीका है कि हमारे जो श्रीलंका के जो 3 भाई थे, कौन थे? विभीषण, रावण रावण, और कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। ठीक है। तो विभीषण जो था वो सत्व प्रधान, हाँ ठीक है। और रावण क्या है? रजोगुणी। रजोगुणी मतलब उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, उसको सारा संसार पे विजय हासिल करना था, ठीक है। और तमोगुणी कौन था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कैसे था? उसको सोना है, बस उसको खाना है, सोना है और मौज मस्ती करना है, ये तमोगुण। तो आप जब भी अपने आप को रिलेट करोगे, गीता का क्या है, मेन चीज क्या है कि आप जब अपने आप को समझ पाओगे, अपने आप को जब समझ पाओगे, तब क्या होगा? संसार को समझ पाओगे, तब जाके संसार को समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये 3 कैरेक्टर को आपको समझना पड़ेगा। तो इसी तरह से हमारी जो ये प्रकृति में है, ये 3 कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर, अब इसको लिविंग कैरेक्टर मत समझना। इसके इसके जो गुण है वो हमसे निरंतर 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 कर्मा करवाते रहते हैं। कभी हमको अच्छा करने का कुछ मन करेगा, कभी हमको सब कुछ जीतने का मन करेगा, कभी कभी हमको सिर्फ सोना, खाना, अय्याशी करने का मन करेगा। ये जो निरंतर ये जो होता है, और ये तीनों सब में है। ऐसा कोई महान पुरुष भी नहीं होगा जिसमें, मैं इस पे तो 1 डेढ़ घंटे का लेक्चर भी क्या हो, कभी देख लेना वो, तो सिर्फ सत्व रजस तमस पे। तो कोई महान से महान पुरुष भी होगा तो उसमें सत्व रजस तमस होगा, कोई अवतार भी होगा तो उसके अंदर भी सत्व रजस तमस होगा। लेकिन उनका जो सत्व है वो प्रीडोमिनेट होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। और हमारा कैसा है? हमारा रजोगुण ज्यादा होता है और कहीं कहीं पे तमोगुण ज्यादा होता है। और हमको ये जो करना है, हमको तमो से रजो में आना है, रजो में सत्व में आना है। और सत्व भी, जैसा मैंने बोला कि हमारे यहाँ पर स्वर्ग लोग इज इम्पोर्टेंट नहीं है जिस तरह से, तो सत्व इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नहीं है। सत्व से भी ऊपर चढ़ के ये तीनों से मुक्त पा, तब हमारा होता है। दैट टेक्स लॉन्ग 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 टाइम। लेकिन ये मैं समझाने के लिए समझा रहा हूँ कि तीनों गुणों से जो त्रिगुण बोलते हैं ना, जो त्रिगुणातीत बोलते हैं, कि जो तीनों गुणों के बंधन में फंसता नहीं है, उसको बोलेंगे जो सत्व रजस तमस के दूर है, उसको बोलेंगे ये करना, ठीक है। तो अभी ये इन्होंने ये जो बताया है कि हमें जो निरंतर हमारा जो काम हो रहा है, अभी सोचो कि हमको हमको भगवान ने दिया होता कि आपको सांस लेना है, आपको अपने हिसाब से सांस लेना है, तो देखो कितने फंस गए होते हैं हम लोग। थोड़ी देर रुको, मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसा बोलना पड़ता था ना। या खाने को हजम कर रहे हैं, तो आप कैसे बोलते थे? अभी अगर खाना अंदर गया तो अच्छा पेट में गया, अभी गैस्ट्रिक जूस निकालो, अभी पेनक्रेटिक जूस निकालो, उसको हजम करो, उसको ये करो, वो करो। तो ये जो ऑटोमेटिक जो काम हो रहा है, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, और ये तीनों गुणों की कृपा से हो रहा है कि वो हमसे निरंतर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज काम करवाते रहते हैं। अब आगे का हम देखेंगे कि जैसा मैंने बोला कि गीता को सबसे बेस्ट समझने के लिए क्या है, हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, अपने पास्ट में। एक तो है, सबसे पहले पास्ट लाइफ में जाना पड़ेगा। किसी को अपने बॉडी इसको समझने की जरूरत नहीं। हमें जो ये शरीर मिला है, हमारे डिजायर के वजह से मिला है। डिजायर का मतलब ये नहीं कि मैं अभी स्पेस में जाना चाहता हूं तो मेरा ये डिजायर क्रिएट हो गया, नहीं। जो एकदम इंटेंस डिजायर हो कि मुझे ये बनना ही है, मुझे सिंगर बनना ही है, मुझे कॉमेडियन बनना ही है, मुझे एक्टर बनना ही है, मुझे इंजीनियर बनना ही है, एकदम इंटेंस डिजायर हुआ, उस पर थोड़ा सा काम किया, तो क्या होगा कि नेक्स्ट बर्थ मुझे ऐसे जगह पे मिलेगा जहां पे ये मेरे डिजायर की पूर्ति हो, ठीक है। ये मेरे डिजायर की पूर्ति हो गई। तो इसको ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसको हम पास्ट लाइफ को भूल जाते हैं, हम अपनी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में आ रहे हैं। तो हमने क्या किया है, हमने लाइफ लॉन्ग क्या किया है, जो भी एक्टिविटीज को हमने
1 2 बार 5 बार 10 बार 50 बार किया है ना, वो हमारा इंप्रेशन बन गया हमारे दिमाग में। इंप्रेशन बन गया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में? वासना। वासना जो एकदम इंप्रेशन बन गया है और एक बार इंप्रेशन बन जाता है तो वो हमसे दोबारा मजबूरन वही काम करवाता है। चाहे कॉफी पीने का डिजायर है तो क्योंकि आपने ये पहले बहुत बार कर लिया है, इसलिए आपको कॉफी पीने का मन करेगा, वरना नहीं करता था। वरना कोई ऐसा गागा बूबू पीने का कभी मन नहीं करेगा आपको। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपने कहीं पे गए थे, फिल्म देखने गए, 4 बार देखे, अच्छा लगा, एटमॉस्फेयर अच्छा लगा, इसलिए यू वांट टू रिपीट, इसलिए यू वांट टू रिपीट। तो यहाँ पर भगवान ने क्या बोला है कि नॉन अटैचमेंट होकर काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा कि लेकिन मैं जैसे ही बोलूंगा कि अटैचमेंट रखना नहीं है तो आप बोलोगे अरे मेरा बच्चा है, मेरी बीवी है, मैं कैसे अटैचमेंट नहीं रखूंगा। वो अटैचमेंट की बात ही नहीं किया जा रहा, वो आपको अटैचमेंट की बात ही नहीं कर रहा है। उस कर्म के बारे में तो हम आएंगे। मैंने वो सेगमेंट को छोड़ के रखा है और अच्छे से समझाने के लिए। आप क्या ना, ये अटैचमेंट जो है वो क्या करता है कि हमने कई बार ऐसे कुछ काम किए होंगे जो हमको दोबारा करने का मौका नहीं मिला। हो सकता है अफ्रीकन पैशन फ्रूट खाया हो सकता है न्यूजीलैंड का कीवी फ्रूट खाया हो, लेकिन उसके बाद में उसकी इच्छा नहीं हो रही। उसकी इच्छा नहीं हो रही क्योंकि आप जानते हो कि ये मिलने वाला नहीं है, इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है। या हम कभी ट्रेवल कर रहे थे कोई बीच डेस्टिनेशन में, हमने कुछ ऐसे कार्य किए जो कि हमको पता है कि हम दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकते। तो उसमें देखो हमारा अटैचमेंट बना नहीं। तो अगर अटैचमेंट बना नहीं तो ये इंप्रेशन बनेगा नहीं। ये जो वासनाओं का जो इंप्रेशन है वो आपके अंदर बनेगा। और जैसे ही आपने अटैचमेंट कर ली तो आपका वो इंप्रेशन बन गया। और हम क्यों वो जन्म लिए हैं? हम पास्ट जन्म का अभी जो देख रहे थे, हमने अपना जो इंप्रेशन देख रहे थे उसको निपटाने के लिए हमारा ये जन्म हुआ है। वो सारे वासनाओं को निपटाने के लिए हम हमारा जन्म हुआ। और हम क्या करते हैं, हम कोई भी कार्य जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको अटैचमेंट के साथ करते हैं। तो अब क्या होता है कि पुराना वाला तो निकला नहीं और नया वाला है, फिर इंप्रेशन बनता जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी चीज को? नया वाला फिर से इंप्रेशन बनते जा रहा है। अब क्या बोलता है भगवान कृष्ण, क्या बोलते हैं कि कोई भी काम जब करोगे तो नॉन अटैचमेंट होके करना। क्योंकि देखो पास्ट जो है वो हमारा इंप्रेशन है, प्योरली इंप्रेशन है, जिसके वजह से हमारा इतने जितने लोग बैठे हुए हैं सबका अगर नेचर में कोई चेंजेस है तो वो इसलिए कि हमारे जो डिजायर है और हमारे जो अभी थॉट पैटर्न बन रहे हैं उसके वजह से हमारा जो सोचने का, रहने का, खाने का और चॉइस जो है वो हमारा उस हिसाब से बनता है। क्योंकि हमारा पास्ट लाइफ का और ये प्रेजेंट लाइफ का जो भी हमने किया है उसका वो इंप्रेशन। तो अभी जो रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है फ्यूचर में। मतलब पास्ट इज डेड, फ्यूचर इज अनबॉर्न। आपके पास जो है वो क्या है? सिर्फ प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में रह के नॉन अटैचमेंट होके काम करोगे आप तो क्या होगा कि आपके नए इंप्रेशन नहीं बनेंगे और पुराने जो इंप्रेशन ऑलरेडी बन चुके हैं वो आपके डिलीट होते जाएंगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हो मधुर जी? अच्छा, ये जो मैंने रफ पेपर लेने के लिए बोला था ना, ऐसे इसको ले लो और ऐसे इसको ले लो, रफ पेपर ले लो। है पास में तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसा ये होल बना लो, बना लो होल। यहाँ पर थोड़ा गैप रहे, यहाँ पर थोड़ा गैप रहे, बस। आपका किधर है अरुणा मैडम? डालिए, बना ली। अब जो ये प्रेजेंट में जो काम करने का है उसका हम बात करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक एक्ट बताऊंगा मैं आपको। इसके अंदर दोनों फिंगर को अपने डालना है,
ठीक है, अभी नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा तब करना है। मैं अगर 3 बोलूंगा, जैसे 1 2 3, आप डालो ना, बोलो जा बेटा, फिंगर डालो। मैं जैसे ही बोलूंगा 1 2 3, तो आपको इतने जोर से इसको ये करना है कि दोनों खड्डा फट जाना चाहिए, दोनों होल फट जाना चाहिए। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ, ऐसे करो। जैसे ही मैं बोलूंगा, आप अब अच्छे से फोर्स लगा लेना, अच्छे से फोर्स लगा लेना। और जैसे ही मैं बोलूंगा 1 2 3, तो आपको इतने जोर से करना है कि ये दोनों होल फट जाना चाहिए। ठीक है, 1 2 3। आपने उल्टा किया। हाँ, वो ऐसा कीजिए, फट गया, मधुर जी, फट गया। ऐसे कीजिए, ऐसे इस कीजिए, साइड से फट गया, दूसरा रह गया। ऐसे कीजिए आप। हाँ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ होगा, इतना मामूली से काम था, लेकिन एक ही होल फटा होगा, दूसरा वाला नहीं, जी, है ना? एकदम हाँ। मामूली से काम था, लेकिन एक ही वाला फटा हुआ, दूसरा वाला नहीं। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन। ये एग्जाम्पल से आप ये समझ पाओगे कि हम जब टीवी देखते देखते कुछ काम करते हैं, तो हमारा बटा हुआ ध्यान रखते हैं। आप समझ रहे हो? कोई भी काम, अगर 2 काम एक साथ करोगे ना, तो कभी एक में नहीं होगा। अब इसमें आपने क्या किया मालूम है? फोर्स लगाया, लेकिन एक ही पे फोर्स ज्यादा पड़ा। आप समझ रहे हो? फोर्स तो लगाया आपने, लेकिन एक ही पे फोर्स ज्यादा पड़ा। तो आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर कंसंट्रेशन वे से करना है, हम मोबाइल पे भी बात कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग भी कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता। हो सकता है इन दैट केस कि जो 10 मिनट का काम है, 20 मिनट लगेगा, और उसमें भी कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ आ सकता है। आप समझ गए? इज दिस इज क्लियर मधु सर? है ना? तो 2 एक्टिविटी मतलब एक साथ कभी आप कर नहीं सकते हो। एक की तरफ ही आप अभी अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज करो, पीछे जाने की कोशिश करो, तो आपने देखा होगा कि आपने एक ही को फोर्स ज्यादा लगाया है, दूसरे वाले को लगा नहीं पाया। क्योंकि ये उसका कानून ही है कि हम एक ही की तरफ फोर्स लगा सकते हैं, दूसरे वाले की तरफ नहीं है। ये फिजिक्स का लॉ है, मामूली सा लॉ है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि हम जब एक्टिविटी कोई भी करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें एक ही एक्टिविटी में ध्यान देना पड़ता है। और मैंने जैसे कहा कि हमारा पास्ट ऑलरेडी डेड है, फ्यूचर हमको पता नहीं है। पास्ट का जो इंप्रेशन है, उसके वजह से हम प्रेजेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, और रिजल्ट जो है हमको फ्यूचर में आ रहा है। लेकिन प्रेजेंट में भी रह के कॉन्सेंट्रेटेड करके भी कभी कभी काम नहीं होता। कैसे नहीं होता बोलो तो? बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। आप बहुत दिन से किसी चीज का वेट कर रहे थे, उसका रिजल्ट आज आ गया, तो आपके अंदर जो इतनी खुशी है, उसकी वजह से उस पर ध्यान नहीं जाएगा। इट मेक सेंस? समझ पा रहे हो? या कोई दुख आ गया, और आप कॉन्सेंट्रेट एकदम प्रेजेंट में रह के कर रहे हो, लेकिन आपके मन को वो, आप 2 इंद्रियों को एक साथ लगा नहीं रहे हो, आपने पूरा ध्यान से इस काम को कर रहे हो। लेकिन क्या होगा कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। तो वहां पे बेस्ट तरीका क्या है? गीता का पूरा संदेश यही है, समता। ना ज्यादा ना कम, बल्कि सम। हर चीज में आपको समता में रहना पड़ेगा। जहां पे लग रहा है कि ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी हमें जरूरत नहीं, चाहे वो एंगर हो, ग्रीड हो, कुछ भी हो, लेकिन समता में हो, कभी कोई तकलीफ नहीं देगा। लेकिन अगर समता में नहीं है, तो वो हमको तकलीफ देगा। आप समझे? तो कभी कभी क्या होता है कि हम प्रेजेंट में रहने के बाद भी हमको ये देखना पड़ेगा। पहले तो हमें, जैसे लास्ट टाइम मैंने मुंगेरी लाल का एग्जाम्पल दिया था, कि हम क्या करते हैं, पहले तो हम मन में इतनी सारी चिंताएं करते हैं कि इसका कर्म का रिजल्ट आएगा, तो मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। लेकिन जब वक्त आता है, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। इज दिस इमोशन इज क्लियर? वाई गॉड सेज नॉट टू कीप अटैचमेंट वाइल वर्किंग? आप समझ गए मेरी बात को? सर थोड़ा इसमें हाँ, क्या? पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए ना। सर 2 चीज़ आपने बताया, एक तो अटैचमेंट नहीं रखना है, जो भी करना है हमें हाँ, उसमें अटैचमेंट नहीं रखना है। हाँ, हाँ, लेकिन जब हम कॉन्संट्रेट करते हैं कुछ करने के लिए,
हाँ एक बार में नहीं हुआ तो वही कंसंट्रेशन को बनाए रखने के लिए हम उसको बार बार सोचते हैं। वही मतलब कैसे करके मतलब जैसे अभी दोनों फिंगर से इक्वली अगर हम फोर्स डालते तो वो हमारे हो जाता, कंसंट्रेशन नहीं नहीं, था। नहीं होगा, फिर भी नहीं होगा। वो उसका लॉ नहीं ही होगा ऐसा है, नहीं होगा। आप कॉन्सेंट्रेट भी तो करके देखो, बाद में करना। हाँ बुक ट्राई। बुक को आज अलविदा कर दो, पूरे पेज को फाड़ के करो। नहीं होगा वो। हाँ, नहीं तो सर वो कंसंट्रेशन का क्या लेकिन है ना, नहीं नहीं, मैं इस पे आऊंगा, मैं हाँ इसमें आऊंगा। हाँ क्या होता है मालूम है, अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? अटैचमेंट सिर्फ अटैचमेंट नहीं होता ना, ये अटैचमेंट फॉर फ्यूचर हो जाता है, रिजल्ट के लिए। अटैचमेंट खाली अटैचमेंट होता तो ठीक है, लेकिन आप अटैचमेंट किसी चीज से क्यों कर रहे हो? ये आपको कुछ फायदा देने वाला है करके। अभी आप समझ रहे इसी मेरी बात? एग्जांपल को सर, अटैचमेंट हमारे दिमाग में अभी आ गया, मतलब हाँ बार बार इसको ट्राई करने के लिए। तो हाँ वो एक तरह का सोच हम दिमाग में ले रहे हैं, जो इम्प्रेशन बोल रहे हैं आप, हाँ वो हाँ। इम्प्रेशन हम खुद भी क्रिएट कर रहे हैं थ्रू कंसंट्रेशन। ये है क्या मेरा सवाल? हुए थ्रू नहीं, कंसंट्रेशन करके मैं समझा नहीं आपके हम सवाल को मैं। कंसंट्रेट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए। तो हाँ इसको पाने के लिए मतलब अभी एग्जांपल के तौर, इसको कैसे हम करके ट्राई करेंगे, दोनों तरफ से उसको फाड़ना है पेपर को बोल के, तो उसके थ्रू हम इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं क्या? हाँ, जैसे ही अटैचमेंट आएगा ना तो आपका इंप्रेशन बनेगा। और यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया ना, इसको रॉन्ग मत समझना। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने बोला जरूर कि दोनों को फाड़ने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपके जीवन में हमेशा यही सलाह दूंगा, हमेशा एक ही को फाड़ो, क्योंकि एक काम को आप सही तरह से कर पाओ। वो दोनों फटना ही नहीं है, वो फटना ही नहीं है। दैट वाज एन एग्जांपल। हमारा जो पास्ट में जो भी इंप्रेशन हमारे माइंड में बना है, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट, अटैचमेंट फॉर द रिजल्ट। ठीक है ना, अटैचमेंट, ये ऐसे करूंगा तो वैसे होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप देखो, बिना अटैचमेंट के कोई काम कर रहे हो, बिना अटैचमेंट के आपको रिजल्ट भी पता है। देखो, ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता कि आपको पता नहीं है कि इतना पैसे मिलने वाला है, कि इतना पैसे मिलने वाला है, या क्या उससे नाम होने वाला है, क्या शोहरत में हासिल मिलने वाला है। वो सब तो जानना ही है। लेकिन लॉ क्या है? आप 1,000 करोड़ कमाओ ना, कौन गीता माना थोड़ी कर रहा है आपको। लेकिन आपने अगर लॉ को समझ लिया तो आपको बांधेगा नहीं। आप समझे? अगर अगर समझो कि सब गीता पढ़ के सब भगवा कपड़ा दाढ़ी बना के रह गए, तो संसार चलेगा किससे? यहाँ पर क्या है, हम खाली यूनिवर्सल लॉ को समझते हैं। जैसे हमको अभी डाउट का, हमने कभी उस पर डाउट पे भी हमने कभी डाउट नहीं किया होगा, लेकिन आज डाउट का क्लियर हो गया कि डाउट हमारे मन में ऐसा क्लियर होता है। तो जब भी मन में डाउट होगा तो आप समझ जाओगे इसका यूनिवर्सल लॉ क्या है। चलो, मेरे मन में कुछ और था, इसने कुछ और बोला, मतलब स्टेटमेंट में परिवर्तन आ गया, तो मैं पूछ के क्लियर कर देता हूँ, मेरा डाउट चला गया। राइट? तो अटैचमेंट रखने से क्या नुकसान होता है कि हमारा नया इंप्रेशन बनेगा, और हमारा जन्म हुआ है पुराने इंप्रेशन को मिटाने के लिए। लेकिन हम जब भी किसी को कोई काम करते हैं, खुद भी जो करते हैं, हमेशा हाँ बोलते हैं मन लगा के काम करो, मन लगा के ये हाँ, तो करो, वो करो, मन लगा सदैव। के करने बोल रहे हैं ना, मन लगा के करने बोल रहे हैं ना। मन अगर हाँ नहीं लगाओ, देखो, हाँ आपने अगर पास्ट के बारे में सोचा नहीं, फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, और प्रेजेंट में आप एंजाइटी में हो नहीं, मतलब जो एक्साइटमेंट में हो नहीं। एंजाइटी फॉर फ्यूचर होता है, गिल्ट फॉर पास्ट होता है। और अभी जो प्रेजेंट में आप अगर काम कर रहे हो, आप एक्साइटमेंट में बिल्कुल नहीं हो। एक्साइटमेंट मतलब, अभी सोचो कि अभी आप कुछ ऑफिस में काम कर रहे थे आज, और मैंने बोल दिया, अरे आपको कौन बनेगा करोड़पति में आपको ऑफर मिल गया। तो आप जो एक्साइटमेंट में कर रहे हो वो भी नहीं कर रहे हो, तो आप कॉन्सेंट्रेट ही कर रहे हो ना। आपको कौन बोला है कॉन्सेंट्रेशन नहीं करने के लिए? इज इट क्लियर? फिर भी नहीं समझे? हाँ। फिर पूछो। वही वेदांता का कंसंट्रेट, बार बार कंसंट्रेट करके काम करना है, लेकिन सक्सेस होगा नहीं होगा, नहीं भी हो सकता है। हाँ, नहीं तो भी हो इज इट, सका। हाँ, हाँ हो भी सकता है, नहीं अगर नहीं नहीं, हो रहा है तो फिर हाँ, अगले जन्म के लिए हम इम्प्रेशन खुद के लिए अभी से वही क्रिएट कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, वो डिलीट हो रहा है। आपका डिलीट हो डिलीट। रहा है ना, डिलीट हो रहा है। देखो क्या होता है, मतलब ये आपको पता है, वो जो जटायु और वो जो रावण के बीच का युद्ध हुआ था, ठीक है ना,
वो अब जटायु को पता था कि वो नहीं लड़ पाएगा, या जैसा भी बर्ड था जैसा भी था, हार कौन गया? अगर जटायु। भौतिक जगत में हम देखेंगे तो हार जटायु गया, ठीक है ना। लेकिन अगर उसको स्पिरिचुअली आप देखने की कोशिश करोगे तो जीता जटायु। आप समझ पा रहे मेरी चीज को? उसने पूरी निष्ठा के साथ पूरे मतलब भगवान का काम करने के लिए उसने किया। आप सिर्फ भौतिक जगत का प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख सकते हो, आप इंटरनल जगत में कैसे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने कोई कर्म किया, बाद में ऐसा लगता है चाहे रिजल्ट उसका कुछ भी आए तो हमको लगता है ना यार मैंने तो अपना पूरा किया, अब जो भी आए जैसा भी। सर एक चीज है जो आप अभी एग्जाम्पल दे रहे थे, वो जो जटायु ने किया वो उसने किया, पर उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं रावण को हरा सकूंगा, मैं सीता को बचा सकूंगा। उसने ट्राई किया सिर्फ हेल्प करने, बट दैट कॉन्फिडेंस लेवल वाज नॉट देयर इन हिम। अगर वो जो साइज था उसका, ही वाज वन ऑफ द बिगेस्ट बर्ड, इफ ही हैड दैट कॉन्फिडेंस ही वुड हैव। I think there was another example which they say कि there was a king by the name of Bali who had defeated Ravan many times. It was in the scriptures written. So he defeated because he had that confidence in him कि I can defeat Ravan. Bali had that confidence in him. Yeah, I can. So even the confidence in any particular job or any particular thing, or even if you say concentration, yes, concentration is there important, but even that confidence has to be there कि I will be able to succeed, I will be able to do it. If you don't do it, then sir आपका half-heartedly try हो जाता है ना, वो half-heartedly try में। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन हो गया या कॉन्फिडेंस हो गया। आप देखो कि अभी कुछ काम कर रहे हो, अभी गीता सुन रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस मुझ पर है, अपने आप पर है, आपका कॉन्सेंट्रेशन मुझ पर है, अपने आप पर है। अभी सोचो कि आप ऐसे बैठे बैठे बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हो, तो आपका नहीं होगा। या कल मैं ये ऑफिस में जाके ये सब काम करूंगा, तो नहीं होगा। तो जब हम फ्यूचर में और पास्ट में रहते नहीं है, प्रेजेंट में रहते हैं, तो हर वो गुण अपने आप आ जाता है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि आप समझ पाते हो ना चीजें। राइट, प्लानिंग तो करनी पड़ती है ना पहले सर हर चीज की। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, आप अगर कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो पहले आप बिल्डिंग का फ्यूचर देखते हो कि मेरी बिल्डिंग ऐसी लगेगी जब बनेगी। वो उसमें तो अरे सर वो कैसे प्लानिंग तो सर करनी पड़ती है ना रास्ते की। अगर हमें अगर बैंक में बैलेंस नहीं रखोगे क्या? बैंक में हाँ, बैलेंस तो नहीं वही मैं कह रहा हूँ। अगर अभी देखो प्लानिंग बैंक में बैलेंस करने के लिए जब भी जाते हो तो एफडी भरते समय फॉर्म, वहां तो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो ना, हर काम को आप कॉन्सेंट्रेटली आप प्रेजेंट मोमेंट में कर सकते हो। ये नहीं है क्या अभी अभी कौन उस समय भी, भगवत गीता के समय भी धान तो बोते ही थे ना, जो खेती तो करते ही थे ना, तो फ्यूचर का सोच के ही करते थे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि फ्यूचर का कोई सोचेगा ही नहीं, तो कल का खाने का किसी को नहीं मिलेगा। आप समझे मेरी बात? लेकिन उस समय पर्टिकुलर उस समय हल चलाते समय आदमी अगर मुंगेरी लाल बन जाए कि अरे 100 टन नहीं मेरा 1000 टन मिलेगा, तो वो जो हल जोत रहा था उसमें ध्यान नहीं रहेगा। बस बात वो है, आप कैसे नहीं सोचोगे? आप टिकट अगर करना है तो आप तो फ्यूचर के बारे में ही सोच के करोगे, लेकिन वो जो एक्ट कर रहे हो उस समय नहीं। अभी सोचो कि फ्यूचर के बारे में सोच के आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप फ्लाइट में एयरपोर्ट पे पहुंचे हो, तो आप तो प्रेजेंट पे रह सकते हो ना। ये नहीं बोल रहा हूं कि फ्यूचर के बारे में सोचना ही नहीं, कैसे नहीं सोचोगे? हल चलाएगा नहीं कोई, बीज बोएगा नहीं, तो फ्यूचर का फल आएगा कैसे? उस पर्टिकुलर, मैं बोला ना कि ये जो पॉइंट मैंने दिखाया ना, हम क्या करते हैं मालूम है, हम उसको जैसे मैं बोलूंगा अरे अटैचमेंट छोड़ दो, तो बोलेगा अरे मैं अपने परिवार वालों को कैसे अटैचमेंट से छोड़ सकता हूँ, मेरा छोटा बच्चा है मैं उससे अटैचमेंट, वो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे, आपको हर काम वो करना है। फ्यूचर के बारे, आप पास्ट के बारे में अगर नहीं सोचोगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? आप सोचो कि आपने आप नाम ही भूल गए, अपना नाम ही भूल गए। आप मतलब फ्यूचर के लिए जो आप कर रहे हो वो जो प्रेजेंट में तो करना है ना फ्यूचर के लिए। हाँ, तो लेकिन प्रेजेंट का कंसंट्रेशन बहुत है। कंसंट्रेट करना। आप अगर पास्ट भूल गए अपना,
आप हाँ कहाँ रहते हो पता ही नहीं है, हाँ भूल गए, रोज भूल जाते हो, तो कैसे जाओगे घर पे? सर अगर हम अपने जो भी जॉब है उसके साथ अटैचमेंट ही नहीं रखें तो हाफ हार्टेडली काम होगा ना सारा। वो अटैचमेंट का आप मतलब ही नहीं समझ रहे हो। हमको हमको अटैचमेंट का मतलब क्या है, बताओ मुझे अटैचमेंट का मतलब। सर अगर हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी वर्कआउट कर रहे हैं हाँ एक कोई चीज पे, जब तक हम पूरा ध्यान देके उसके साथ पूरा जुड़ के, अटैचमेंट मतलब जुड़ना ही हुआ ना उससे, तो अगर नहीं, वो नहीं करेंगे तो सर कैसे वो काम आपका होगा? ईगो और ईगो सेंट्रिक डिजायर होता है जो कि आपको एकदम जोड़ देता है उसके साथ। वो आप ऐसा मैं समझ समझ ऐसे में मैं समझ समझो। रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ कि सर हैबिचुअल नहीं होना है, अटैचमेंट का नहीं हैबिचुअल नहीं नहीं नहीं, होना उसका। हैबिचुअल की बात ही नहीं है। देखो क्या है, हम अगर पास्ट के बारे में भूल जाएंगे तो आप अपना क्वालिफिकेशन भूल गए, आप अपना एड्रेस भूल गए, आप अपना सब कुछ भूल गए, तो रोज थोड़ी जिंदगी शुरू कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो पास्ट को पास्ट की तरह रहना ही चाहिए। हमारी मेमोरी क्या है, मेमोरी इज ऑल पास्ट टेंस। तो मेमोरी को आप कैसे भूल जाओगे, वो भूल ही नहीं सकते हो। वो वहां पर ले ही मत जाओ, जो काम आप कर रहे हो। अभी सोचो कि अभी गीता सुने, तो आपको क्या करना है, अभी गीता के बारे में प्रेजेंट में रहना, बस दैट इज इट। नहीं सर, कल अटैचमेंट की कल बात हो रही आप थी। एफडी बनाने जाओगे बैंक में 5 साल के बाद का, तो तब क्या करना है, एफडी पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है, ना कि वो जो रिजल्ट आपको आएगा। आपको पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, पता है, तब आप वो फॉर्म भर सकते हो। नहीं तो आप बोलेगा अरे क्या बोलता है, आपका नाम गलत लिख दिया, मेल को फीमेल कर दिया। वो कंसंट्रेशन कब होगा, अगर आप प्रेजेंट में रहोगे। सर सेल्स में कैसे अप्लाई करेंगे ये? सेल्स में तो हमें किसी को कोई चीज बेचनी है तो उसको बताना ही पड़ता है ना कि ये चीज होगा, तुम्हारे को इतने साल के बाद ऐसा फायदा मिलेगा, उतने तो साल के बाद ऐसा वो तो फायदा बोलना ही मिलेगा। पड़ेगा ना, वो तो बोलना ही नहीं तो पड़ेगा। सेल ही नहीं होगी नहीं चीज नहीं वो, की। लेकिन अभी अभी भी आप समझे नहीं। आप फ्यूचर के बारे में जरूर बोल रहे हो, लेकिन आप मुझे अगर कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हो तो प्रेजेंट में कर रहे हो, ये समझो, बस इतना समझ के बस हो। आप अगर मुझे बेच रहे हो कोई चीज सेल्स मैन के हिसाब से, और आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, आप अपने मन में क्या सोच रहे हो वो डिपेंड करता है। मैं क्या मन में सोच रहा हूँ वो दैट इज नॉट योर लुक आउट। आप मन में क्या सोच रहे हो कि ये क्लाइंट मुझे मिलना चाहिए, मुझे इतना इतना सेल्स मुझे मिलना चाहिए, तब आप कब कर सकते हो, जब आप प्रेजेंट में रहोगे, राइट। आप एफडी बना रहे हो 5 साल के बाद का, वो तो समझो वाली बात है। लेकिन आप प्रेजेंट में अगर फॉर्म नहीं भर रहे हो ठीक से, तो कैसे होगा। और आप उस समय क्या सोच रहे हो, अरे उस समय जब 5 लाख 10 लाख बन जाएगा तो मैं ऐसे 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 करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। तो ये खामखा का सोच रहा हूँ मैं, वो मैं बोल रहा हूँ। अभी जैसे अभी हम गीता कर रहे हैं तो गीता पे ही ध्यान होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। और इसमें भी अगर आपको कोई एक्साइटमेंट मिल गया तो आपका इस पे ध्यान जाएगा नहीं, राइट। अभी समझ में आ गया। हाँ हाँ, नहीं, अटैचमेंट वाला नहीं क्लियर हुआ है सर, क्योंकि अटैचमेंट प्रेजेंट में अपन जियो। प्रेजेंट में जियो बस। जो अटैचमेंट काम, हाँ क्या बोले, अटैचमेंट। अटैचमेंट क्लियर होना चाहिए। अपना सोच रहे हैं कि जो इम्प्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, हाँ इम्प्रेशन नहीं क्रिएट करना मतलब अटैचमेंट नहीं हुआ। अगर इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है तो अटैचमेंट है। हाँ, वो आप जब जितना अटैचमेंट रहोगे ना, देखो क्या होता है, ऐसा ऐसा कोई कोई इमोशन ऐसा नहीं है जो हमारे मन को जरूरत नहीं है, हमें हमेशा अपलिफ्ट ही करेगा, अपलिफ्ट ही करेगा। लेकिन जिस समय जो काम करना चाहिए उसमें रहने को बोलते हैं प्रेजेंट में रहना। आप नहा रहे हो तो नहाओ सिर्फ, खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ। नहीं, प्रेजेंट रहना तो समझ में आया सर, लेकिन जो हाँ, अटैचमेंट वाला समझ नहीं आया कि अटैचमेंट किसको बोल रहे हैं। जैसे कि अपने रिलेटिव से अटैचमेंट वो होता है जो आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब ये नहीं होगा तो मेरा क्या जैसे होगा, कॉफी नहीं मिला ये तो मेरा कॉफी नहीं मिला तो मुझे बेचैनी आएगी, मतलब वो बेचैनी अटैचमेंट हुआ। आएगी, बेचैनी हाँ। आएगी। हाँ, ये मेरा ईगो सेंट्रिक जो डिजायर है वो करता है। हम्म। ईगो सेंट्रिक डिजायर, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ इज इट क्लियर सर, मेन है, नहीं नहीं कि हाँ, कोई भी काम करो आप, कोई भी काम करो आप। अभी एक बात बताओ, बुलेट ट्रेन के लिए हमने 50 साल का लोन लिया है, तो आपके फ्यूचर के बारे में सोच नहीं रहे क्या? सोच रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हर टाइम खाली फ्यूचर के बारे में फ्यूचर के बारे में एक्साइटमेंट सोचो, होके रहे। हाँ हाँ। हाँ।
तो वो उस फ्यूचर के समय टारगेट पता है हमको, हाँ, लेकिन उस समय प्रेजेंट में उसको करना। उस समय सोचो, हमने 50 साल का गवर्नमेंट ने लोन लिया है जापान से, और जापान से लोन लिया है, और उस समय उन लोग प्रेजेंट में है नहीं। तो प्रेजेंट में है नहीं तो डॉक्यूमेंट में क्या इंटरेस्ट देना है, क्या करना है, कैसे करना है, अगर उसको सही तरीके से पढ़ा नहीं तो फंसने के चांसेस है कि नहीं है? जी जी, 100। हाँ बस, आप समझ रहे हो? उस समय तो प्रेजेंट में रहो, फिर 50 साल के बाद का देखा जाएगा, क्योंकि वो 50 साल तो हम आने वाले ही है ना। आप कल के बारे में नहीं भी सोचोगे तो कल तो आने वाला ही है अब ना? और गारंटी कल, नहीं कि हम है नहीं है। हाँ वो बात अलग है, वो बात है। आप समझे मेरी बात? तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, खाना खा रहे हो प्रेजेंट में, ये कर रहे हो, उसका वो भी कैसा होता है मालूम है? जैसा अभी मैंने ये जो पेपर का बताया, आप खाना खाते समय मोबाइल यूज कर रहे हो, या आप काम करते समय टीवी देख रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ गया, क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन ऐसे बने नहीं है, हर काम को वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए प्रेजेंट में रहने के लिए ये सारे इंद्रियों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना। जो काम कर रहे हो, चाहे 100 साल के बाद का हो, मेरे 3-7 पीढ़ी के बाद के लोग कैसे खाएंगे, उसके बारे में भी बिल्कुल चिंता करो आप, लेकिन अभी क्या कर रहे हो उसके लिए, राइट? अल्टीमेट थिंग इज प्रेजेंट में, वो भी विदाउट एक्साइटमेंट, यू हैव टू वर्क। ठीक। अभी कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट अगेन, तो कृष्ण बोलते हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण है, वो तुमको काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं, और तुम निरंतर काम करते रहते हो। जो हमने अपना एक्सपीरियंस देखा कि ऐसा कोई समय गया नहीं है जब हम चुपचाप बैठे, हम बैठने की भी कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई काम आता है, अरे उसको फोन करूंगा, इसको फोन करूंगा, निरंतर हम कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो वो कहीं वहां पे क्या बोल रहे हैं कि अपने ईगो सेंट्रिक डिजायर को रखने से अच्छा तुम कम्युनिटी के लिए कुछ करो, तुम अपने फैमिली के लिए करो। क्योंकि नित्य कर्म करना मतलब जो हमारा जो रोज का ऑब्लिगेटरी वर्क है, ऑब्लिगेटरी वर्क क्या है? नहाना है, खाना खाना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। अगर ये भी नहीं करेंगे तो शरीर चलेगा नहीं। नित्य कर्म आपको करना ही पड़ेगा। आपको अपने फैमिली में क्या नित्य कर्म है? आपका फैमिली क्या है? आप तो मधुर अकेला दिख रहे हैं ना हमको, लेकिन रोल कितना मधुर प्ले कर रहे हैं, पिता का, पति का, बेटे का, भाई का, जितने सारे रोल्स हैं, आपको तो वो सब तो करना ही पड़ेगा, राइट? राइट। और जब कम्युनिटी की बात आती है, तो देखो कि कम्युनिटी में कैसा है ना, कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि आपको कम्युनिटी के लिए जब भी आप कभी ये आजमा के देखना, आपने कोई डिजायर किया अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ सेल्फ सेंटर होकर डिजायर किया, मुझे ये मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये फर्स्ट डिजायर था। सेकेंड डिजायर आप सोचना, अपने फैमिली के लिए किया, अगर ये मुझे मिल गया ना तो मेरी पूरी फैमिली, हम लोग एंजॉय करेंगे। थर्ड डिजायर है आप अपनी कम्युनिटी के लिए, कोई उड़िया कम्युनिटी, कोई गुजराती कम्युनिटी, कोई मराठी कम्युनिटी, कोई यूपी की कम्युनिटी, आप अपने कम्युनिटी के लिए किया। ये 3 तरह के डिजायर है। आपको पता है, आप अगर देखने जाओगे तो आपका यहाँ पर तो फायदा है, सेल्फ सेंटर डिजायर में भी फायदा है, यहाँ पर भी आपका फायदा है कि नहीं है? यहाँ पर भी आपका फायदा है, लेकिन जो चांसेस ऑफ सक्सेस जो है ना, वो यहाँ पर ज्यादा है। आप कभी आजमा के देखना, कभी ये विश करके देखना, तो आप तो कवर अप हो ही रहे हो ना यहाँ पर। समझ पा रहे हो? यहाँ पर भी आपका डिजायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन जब आप कम्युनिटी के बारे में सोचते हो तो आप भी कवर्ड अप हो, लेकिन ये चांसेस ज्यादा है क्योंकि बाकी और लोग भी है आपको सपोर्ट करने के लिए उस काम के लिए। और यहाँ पर भी जब करते हो ना, तो आपका डिजायर तो पूरी होगा, आप तो कवर अप हो, लेकिन बाकी लोग भी है आपको सपोर्ट करने के लिए। तो ये वाला डिजायर रखने से अच्छा कभी कभी ये भी रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल लेवल पे भी तो बहुत डिजायर होता है, ये भी डिजायर, उसका कॉस्मिक लॉ समझो बस, और कुछ। ये डिजायर रखो या ये डिजायर रखो। आपने ये, अभी दिवाली का समय आएगा, तोरण तोरण मालूम है? लाइट का जो होता है, क्या होता है, हार जैसा होता है ना लाइट, देखा है आपने?
होता है ना, 100-150 बल्ब लगे हुए होते हैं तोरण में। झालर। तो वो कृष्ण क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी में काम करने के लिए तुम्हारा निस्वार्थ होकर योगदान करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा कि कम्युनिटी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। उसमें आऊंगा। ये तोरण का मैं एग्जांपल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता इसलिए रहा हूं कि तोरण में क्या होता है मालूम है, अगर एक बल्ब उड़ गया ना तो बाकी सारा तोरण निकल जाता है, कोई काम का नहीं रहता। राइट मनोजा मैडम, आप स्टिल हो गए? नहीं नहीं, हाँ। एक बल्ब जब उड़ जाता है ना तो बाकी तोरण काम नहीं आता, उसको निकाल कर उसको वायर को कनेक्ट करना पड़ता है, तब तोरण काम आता है। फिर दूसरा बल्ब होगा तो फिर उसको निकालना पड़ेगा, फिर वो वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर तोरण काम आएगा। तो कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में अगर समझो कि सब ईगो सेंट्रिक वर्क रखें, सब लोग अपना ही सोचने लगे, तो कम्युनिटी कभी आगे बढ़ेगी, कभी आगे बढ़ेगी। ठीक है। अब ईगो सेंट्रिक डिजायर को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा डिजायर को नहीं रखने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं। अभी सोचो कि हम तीन फ्रेंड्स हैं जो कि पिकनिक जाना चाहते हैं, पिकनिक जाना चाहते हैं, तीनों ओके हैं पिकनिक जाने के लिए। एक फ्रेंड सोच रहा है कि सी बीच पे जाएंगे, लेकिन उसको पता है कि अगला वाला जो फ्रेंड है उसको सूरज की किरणें से टैन होता है बॉडी, दूसरे वाले फ्रेंड को स्विमिंग आता नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं हम सी बीच पे ही जाएंगे। और दूसरा वाला फ्रेंड बोल रहा है नहीं हम पहाड़ी पे जाएंगे, और ये जानता है कि बाकी दोनों को ट्रैकिंग होता नहीं है और ये अकेला अच्छे से ट्रैकिंग कर सकता है। और थर्ड वाला बोलता है कि नहीं नहीं हम फॉरेन डेस्टिनेशन में जाएंगे, हम वहां पर पिकनिक करेंगे, और दोनों को वो जगह ही पसंद नहीं। तो इसको बोलेंगे सेल्फ ईगो सेंट्रिक डिजायर, मतलब आप दूसरे का सोच ही नहीं रहे। आप कम्युनिटी में हो लेकिन आप दूसरों का सोच ही नहीं रहे, आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने ये जो पूर्ति है, हमारा जो सुख है उसकी पूर्ति में कैसे करूं। आप समझ रहे हो? तो दैट इज कॉल्ड ईगो सेंट्रिक डिजायर। और भगवान कृष्ण ने बार बार बोला है कि आपको ईगो सेंट्रिक डिजायर रखना नहीं, क्योंकि इसका इंप्रेशन पड़ेगा, पहला चीज जो हमारे लिए नुकसान है। थर्डली सेकेंडली क्या होगा कि हमारा कम्युनिटी में, हमारा फैमिली में, हमारे इसमें हमारा सब तिरस्कार करेंगे लोग, सब जो जैसे ही जान जाएंगे बोलेंगे अरे यार बहुत ये बहुत सेल्फिश आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कितने कैरेक्टर हमारे रिलेटिव्स में हो ना, अरे बहुत सेल्फिश आदमी है, फिर वो लोग आपको किनारा करने लग जाएंगे, किनारा करने लग जाएंगे। ठीक है, ये समझ गए, ईगोसेंट्रिक वर्ड समझ गए। और वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है, कौन सा एग्जाम्पल दिया है वहां पे बोलो तो, कि जैसे ये डिजायर है, थर्ड नंबर का 38 श्लोका, जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, दर्पण धूल से आवृत रहता है, तथा भ्रूण गर्भाशय में अप्रकट रहता है, उसी प्रकार से कामनाओं के कारण मनुष्य के ज्ञान पर भी आवरण पड़ा रहता है। ये श्लोका को भी बहुत समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल दिया है, कौन सा दिया है? अब देखो हमने 3 भाइयों को समझा, विभीषण को, रावण को, कुंभकर्ण को, और यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे अंदर इस तरह के डिजायर आते हैं, जो कि डिजायर सात्विक डिजायर बोलेंगे या राजसिक डिजायर बोलेंगे या तो फिर तामसिक डिजायर बोलेंगे। ठीक है, तो तामसिक डिजायर जो इसको निकालने का किस तरीके का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सात्विक डिजायर है। अब जैसे देखो कि कोई स्टूडेंट है, वो इतनी पढ़ाई कर रहा है, रात बेरात जाग कर पढ़ाई कर रहा है, दिन में 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ही सो रहा है, लेकिन इतनी पढ़ाई कर रहा है, और उसका नुकसान क्या हो रहा है, उसका नुकसान क्या हो रहा है, खाना टाइम पे नहीं हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है, अपचन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। तो वो क्या कर रहा है कि देखो ये सात्विक डिजायर है, लेकिन इसके साथ उसको प्रॉब्लम भी है, उसको प्रॉब्लम भी है। और यहाँ पर क्या दिया है, जैसा आग के ऊपर धुआं जमा रहता है, जैसे धुआं आग को ढक देता है,
तो उसकी बुद्धि तो है लेकिन उस पर धुआं ढका हुआ है। तो धुआं का काम क्या है, वो अपने आप जैसे जैसे उसका एग्जाम खत्म हो जाएगा, जैसे उसका रिजल्ट आ जाएगा, ये धुआं निकल जाएगा और आग फिर से प्रज्वलित हो जाएगा। मतलब ये उसका अपने आप विद टाइम ठीक हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला जो डिजायर है वो क्या है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे काम करना है, मुझे पैसा करना है। ये जो 18 घंटे पढ़ाई कर रहा था, ये भाई साहब 18 घंटे बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, बीवी को टाइम नहीं दे रहे और सेहत का बैंड बजा के रखे, इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं। तो वहां पर क्या दिया है एग्जाम्पल, जैसे दर्पण के ऊपर जैसे धूल जम जाता है। तो अब जब भी इनको रियलाइज होगा तब इनको थोड़ा मेहनत लगेगा अपना ये डिजायर को क्या करने के लिए, संभालने के लिए। उसको मेहनत क्या लगेगा, जिस तरह से हमको अगर मिरर को चमकाना है तो वापिस से हमको रफ करके ये करना पड़ेगा। तो उसी तरह से इनको मेहनत करना पड़ेगा, अपने सारे रिलेशंस को मेंटेन करना पड़ेगा, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने उस तरह के डिजायर किए। और थर्ड जैसा डिजायर बताया, जैसे गर्भाशय में बच्चा होता है, तो वो डिजायर क्या है, वो है तामसिक डिजायर। तामसिक डिजायर मतलब एंगर हो, ग्रीड हो, मैं उससे बदला लूंगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इस तरह के जो डिजायर होते हैं उसको तामसिक, या कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, जो तामसिक, जो आप समझ लो कि जो कौन कौन सा भाई है इधर, तामसिक में कौन सा भाई है, कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। जिस तरह से कुंभकर्ण के डिजायर होते हैं, तो उस तरह के अगर डिजायर है तो आप जैसा गर्भाशय में बच्चा होता है तो उसका क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते हैं जब तक कि गर्भाशय से बच्चा मतलब डिलीवर ना हो। मतलब ऐसे सब जो डिजायर है उसके लिए टाइम लगता है, इस डिजायर से पूर्ति पार, उस डिजायर से पार लगना। अभी यहाँ पर जो थर्ड नंबर का 33, ये थर्ड नंबर का मैं 38 श्लोका बोला, थर्ड नंबर का जो 33 नंबर का श्लोका है वो मेरे लिए वरदान है। वो मेरे लिए वरदान है। अभी अगर हम अपने आप को टटोल के देखेंगे ना, तो हमारा जीवन में हमारा जो गुण है, हमारी जो एक प्रकृति है, वो आप देखोगे कि बचपन से वैसी ही प्रकृति में हम जी रहे, वैसे ही प्रकृति में हम जी रहे। और हमको अगर बाहर के उदाहरण को देखना है तो एक बुरा आदमी जो है ना, मंदिर का पुजारी बनाओगे तो भी वो दान पेटी से चोरी करेगा, क्योंकि उसके गुण बन गए वैसे। और कोई अगर अच्छा आदमी है ना, उसको अगर आपने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी रहेगा तो वो टिप देगा, पुलिस वालों को देगा, उसको पकड़वाएगा। ठीक है। ये जो हमारे जो गुण बन गए हैं ना, ज्ञानी पुरुष भी अपने अर्जित हुए कर्म के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ज्ञानी पुरुष भी जो होता है ना, जो सब कुछ जानता है, फिर भी वो क्या करता है कि अपने जो अर्जित गुण है, जो ये त्रिगुण से आया हुआ अर्जित गुण है, आप अपने आप को समझ पा रहे हो कि आपका जो बचपन सा जैसा नेचर है, ऐसा नहीं है कि पहले आप नॉनवेज खाते थे अभी वेजिटेरियन हो गया तो नेचर चेंज हो गया, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल नेचर। आप अपने आप को महसूस कर पा रहे हो कि सेम हो कि चेंज आ गया, इंटरनल थोड़ा बहुत आया नेचर। है चेंज। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज आया है। अच्छा अच्छा। तो भगवान बोलते हैं कि यहाँ पर जो जो भी लोग है ना, जो भी लोग जन्म लेते हैं, वो एक आपने जो तीनों गुण के आधार पर उनका नेचर बन जाता है, उनका नेचर बन जाता है। और सेम चीज जब कृष्ण दुर्योधन को भी पूछते हैं कि तुम ये लड़ाई क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये लड़ाई नहीं करना चाहिए, उनको 5 गांव दे देना चाहिए। तो दुर्योधन बोलते हैं कि मुझे पता है कि मेरे धर्म क्या है और अधर्म क्या है, लेकिन कोई अंदर से मुझे वो अधर्म करने पे मजबूर कर रहा है। वो हमारा क्या होता है, प्रकृति से अर्जित हुए गुणों का रहता है। तो ये श्लोका मेरे लिए काम का इसलिए रहा। वैसे तो मेरे संबंध बहुत लोगों के साथ कभी खराब नहीं हुए, 3 4 5 लोगों के साथ हुए होंगे लाइफ लॉन्ग में, वो भी आज भी अच्छे हैं। मतलब वो बात करते हैं, मैं
उनको कॉल बैक नहीं करता। तो मैंने जब उनसे, जो मैं मेरी लैंग्वेज में बोलता हूं, मैं चौकड़ी मारा, तो मैं समझ गया कि इनका ये नेचर है, और ये नेचर मुझे समझ में नहीं आ गया है। वो कुछ भी करो तो इनका पैटर्न, बिहेवियर पैटर्न ऐसा ही रहेगा। आप इनको चेंज कर ही नहीं सकते हो। चाहे आज हम, हमारे घर पे माँ रहती है, पापा रहते हैं, भाई रहते हैं, बहन रहती है, तो सबका एक इनबिल्ड नेचर है जो अभी तक हम समझ गए होंगे। आप समझ पा रहे हो दूसरे के नेचर को देखकर, अपने घर के, अपने फैमिली के मेंबर्स के नेचर्स को देख के समझ पा रहे हो कि सबका एक एक अलग अलग नेचर है ना? सबका अलग अलग एक नेचर है। तो इस श्लोका को जैसे ही मैं समझ गया तो मैं माला जपने लग गया। सचमुच का मैंने माला जपा, क्योंकि मैंने माइंड में मुझे इसको ये करना था कि ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता हूँ, सब अपने गुणों के आधार पर ही कार्य करते हैं। ठीक है? तो मैंने लिटरली ये मंत्रा, मैंने 2 बार 3 बार राउंड मंत्रा जपा, ताकि मैं ये समझ जाऊं कि जो भी मेरे सगे संबंधी है, जो मैं खुद भी हूँ, और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो भी है, सब अपने अर्जित हुए गुणों के अनुसार कार्य करते हैं। मैं किसी को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ उनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। समझिए? ये श्लोका को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। और बहुत काम का श्लोका है ये। अभी कमिंग टू ये श्लोका तो हमने पढ़ लिया। अभी मैं बोल दिया कि अरे, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, तो हम क्या 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 करें, कैसे करेंगे? तो अभी थर्ड चैप्टर का 21 नंबर का श्लोका दिया है। थर्ड चैप्टर का 21 नंबर का वहां पर कृष्ण क्या बोलते हैं? ज्ञानी पुरुष जो भी आचरण करते हैं, उसको सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। आप अपने घर पे देख लेना, आपके घर पे जो भी एल्डर फैमिली मेंबर होगा ना, वो जो काम करेगा पूरे घर वाले वही उसको फॉलो करेंगे, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शराबी पापा हो तो उसके बच्चे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन हमने ये भी अनुभव किया है, हमारे टीचर के अगर बच्चे कभी हमारे क्लास में पढ़े हैं, तो हमने देखा है कि अरे, टीचर के बच्चे, क्योंकि उनके घर पे पढ़ाई लिखाई होती है, तो ये बच्चा भी पढ़ते लिखते रहता है। राइट? हमने देखा है ना? तो अभी क्या करना पड़ेगा? अगर आपको उनके संस्कार को चेंज करना है, उनमें परिवर्तन लाना है, तो आपको एक्टिविटीज करना पड़ेगा जो कि उनको आकर्षित करेगा। आप समझ में? तो वो एक्टिविटीज क्या होगा? जैसे आप गीता पढ़ रहे हो, माला जप रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, सफाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो बोलते बोलते अगर करोगे तो उसमें परिवर्तन आने के फुल चांसेस है, क्योंकि वो आपको देख के सीखेगा। You have to set an example. हाँ, You have to set an example for others या to follow. नहीं तो नहीं फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं फॉलो करेंगे। आप जो करोगे उन लोग आपको, तो ये बहुत जरूरी है। तो अगर पहली चीज है, अगर कभी किसी से मनमुटाव हो गया, ब्रेक ऑफ लेना है, कर लो बिंदास, और समझ जाओ कि ये उनका प्रकृति है। चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, सबसे बेस्ट के तरीका है कि इमोशन को जगा के एकदम तीव्र रखने से अच्छा क्या है कि थोड़ा सा दूर रहो। सबसे बेस्ट तरीका है, दूर रहो। ठीक है ना? और ये घर वालों के ऊपर लागू नहीं होता, ये बाहर वालों के ऊपर लागू होता है। घर वालों के ऊपर क्योंकि हमारा नित्य कर्म में आता है घर का काम करना, पापा का रोल अदा करना, माँ का, भाई का, जो भी रोल है आपको, वो तो आपको पूरी तरह से करना पड़ेगा, नहीं तो उसका पाप लगेगा। तो अपने को कर्म, हाँ अभी घर में अगर एल्डर्स हैं, हाँ जैसे कि मेरे सास है, ससुर है, मेरी मम्मी है, जो भी है एल्डर्स है, उनका कुछ कुछ गुण हमें या तो पसंद नहीं आता, या तो हमें अच्छा नहीं लगता, या तो वो ऐसे ही सही नहीं है, हम्म, हम लोगों के लिए सही नहीं। हम्म, फिर फिर हम क्या करेंगे? उनके साथ उसको पैचअप करेंगे
या नहीं उनको बदलने का चेष्टा करेंगे या खुद को बदलने का चेष्टा ये करेंगे, क्या करेंगे? ये उड़िया गीता है, ये मैं उधर, ठीक है, ये मम्मी का बैठने का जगह है। मैं गीता जब पढ़ना शुरू किया ना, तो मेरे को देखते देखते उसने पढ़ना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हो? तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। ये तो आंख बंद करके आप ट्रिक कर सकते हो। चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी सासू माँ हो, कोई भी हो, आप अगर उनके सामने कोई ऐसे कर्म कर रहे हो ना, जो इसमें गलती नहीं निकाल सकते ना, मैं गीता पढ़ रहा हूँ मुझे गलत बोल दोगे क्या आप? ये तो गीता क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, आप वो समझे? तो नहीं कर सकते। तो आपको वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, वो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। और वो ये मैंने इसलिए नहीं बोला कि सिर्फ बच्चे आपके फॉलो करेंगे। हो सकता है कोई बच्चा फॉलो नहीं करे, हो सकता है कोई बड़ा फॉलो कर ले, क्योंकि बड़ा समझदार होता है ना। और उसको समझने के बाद अगर आपने ये बता दिया कि देखो ये ऐसा लिखा है, ये ऐसा लिखा है, समझ गया मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ। मेरी मम्मी पढ़ना शुरू की, माला वो वैसे करती थी लेकिन ये सब नहीं करती थी, सुनती थी लेकिन समझता कुछ नहीं था। जब वो खुद पढ़ रही है तो उसको समझ भी ना आ रहा है। तो वो जो भी आप सेटअप करना चाहते हो, आपकी बेटी है घर का कुछ काम नहीं कर रही, आपको करवाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो करेगी। ये इसको ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ, वैसे बनाओ। और सेटअप नहीं करोगे तो वो फॉलो अप करेंगे ही नहीं। और ये बहुत सिंपल सा रूल है, ये कॉस्मिक लॉ है। हम चिड़ के रहेंगे, क्यों क्यों होता मालूम है? हमारे लिए, हम जब बच्चे थे, हमारे लिए हीरो और हीरोइन तो हमारे माँ बाप है ना, है ना। अभी एक एक समय हमारा भी ऐसा गया होगा जब छोटे थे कि मेरे पापा तेरे पापा का साथ फाइटिंग करेगा ना तो मेरे पापा जीतेंगे, ऐसा भी हमने कभी बोला होगा, है ना। मेरे पापा बहुत बहादुर है ना। ये तो लड़ाई में बच्चे बोलते ही है ना। तो हमारे लिए तो वो रोल मॉडल है। तो कुछ एक चीजें क्या होता है कि अभी अगर हम चेंज हो रहे हैं तो आपको उनको चेंज करना चाहिए। तो उनको हमको चेंज करना चाहिए, और उसमें परिवर्तन आता है। बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। पेशेंस और रखना चाहिए। हाँ, पेशेंस रखना चाहिए। और प्लस क्या करना चाहिए, कभी भी है ना, हम लोग हैं तो इमिटेटिंग एनिमल्स हैं, बंदर की तरह हम लोग भी ह्यूमन बीइंग। आप गारंटी के साथ नहीं बोल सकते कि आपने राइस बनाना खुद ब खुद सीख लिया। आपने दूसरे को देख नहीं। के ही सीखा ना, राइस सिंपल राइस है। चाय बनाना भी दूसरों को देख के ही सीखा ना। 2 बार पहले गलत किया होगा, फिर तीसरी बार बैठा होगा शक्कर कितना डालना, ठीक है। हम एक दूसरे को देख के ही, कितने लोगों को मैं देखा है, अरे मधुर जी तिरुपति जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, चलो कोई शिरडी जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ। सिर्फ हम फॉलो करने के लिए कर रहे हैं ब्लाइंडली। और उसमें वो भी नहीं देख रहे कि हमारा इष्ट देवता कौन है, हम किसको पसंद कर रहे हैं। बस वो कर रहे हैं, वो सदगुरु को फॉलो कर रहा है, वो इनको फॉलो कर रहा है, वो उनको फॉलो कर रहा है, तो मैं भी फॉलो कर रहा हूं। आप समझे? तो हम लोग इमिटेटिंग एनिमल लोग। तो अगर परिवर्तन लाना है किसी में भी, तो वो आएगा। बड़े बड़े उदाहरण दिए, उदाहरण बड़े बड़े दिए। और निष्काम कर्म का मतलब क्या है? अभी अगर इसी कैरेक्टर को आप देखोगे ना कि जिसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, सोचो, और जबकि इनडायरेक्टली आपका फायदा है। एक सेल्फ सेंटर्ड डिजायर, एक फैमिली का डिजायर, और एक कम्युनिटी का डिजायर, ये तीनों में भी कम्युनिटी का। आपका फायदा है। या तीनों में भी आपका फायदा है। यहाँ पे आपको लोग थोड़े दिन के बाद जैसे ही सब जान जाएंगे, आपको थोड़ा सा अलविदा करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके सपने पूरा होने के ज्यादा चांसेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि और लोग भी आपको हेल्प करने के लिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है ना, आप देख लेना हनुमान जी को। जब माँ सीता को जीत के ले आए लंका से, तो राम जी को सीता जी मिल गई, सुग्रीव को राजगद्दी मिल गई, उसकी बीवी वापस मिल गई, विभीषण को राजगद्दी मिल गया। हनुमान जी को क्या मिला? भगवान मिल गए। हाँ, इसके तो राम सीता मिल गए ना। इसी 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 नहीं, राम सीता नहीं मिली। नहीं, उनका उनका कोई पर्सनल मोटिव नहीं था ना उसमें। नहीं नहीं। नहीं, उनका भगवान, हाँ।
हाँ, तो यही यही तो बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे जो श्लोक दिया है, सब काम तुम मुझ पे छोड़ के कर। समझ गए मेरी बात को, कि सब सब काम मुझ पर तुम चढ़ाकर कर। तो उसका वही आधार है, उसका वही समझने का है कि मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं अपने राम के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो वैसे वैसे अगर हम करते हैं ये नहीं, ये आप मत सोचो कि एक ही दिन में सुनते सुनते ही परिवर्तन आया है। इस पे थोड़ा सा मननम करना पड़ेगा, मननम करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को देखना पड़ेगा। फिर जहां पर आज के इसमें से कोई भी एक पॉइंटर काम आया, उस पे मननम करो, उस पे सोचो, क्या ये मुझ पे लागू होने वाला है, क्या इसको लागू करके मेरा कोई फायदा होने वाला है, मेरा जीवन सरल तरीके से चलने वाला है, तब उस पर अमल करो। तब आपको पता चले। आप अगर चेंजेस करना चाहते हो तो देख के चेंज करके देखो, या जब भी आप कर्म करते हो तो आप वैसे करके करो, तो आपको क्या होगा कि इसमें रिजल्ट आएगा। और ये मैं बोल रहा हूँ ना, आपने जिस दिन बोल दिया, आज भी मैं बोल रहा हूँ, 24 घंटे से लेके 48 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा एकदम। इम्प्लीमेंट कब कर रहे हो उस पर निर्धारित करता है। आपने अगर सोच लिया कि मुझे यही करना है, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना। तो मेनली मैंने सारे पॉइंट्स को कवर अप कर लिया। मेनली यहाँ पर जो था अटैचमेंट था, और अटैचमेंट से हमको क्यों नहीं काम करना है, क्योंकि हमारा इंप्रेशन नया नया बनता रहेगा। तो अटैचमेंट से हमें दूर रहना है, दूर रहना है। मतलब ये आप मधु सर आप समझ गए। आप फ्यूचर के बारे में 50 साल के बाद का सोचो, लेकिन जब वो एक्टिविटी कर रहे हो प्रेजेंट में कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। हम ऐसा नहीं है कि फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। कौन आदमी, कृष्ण जी ने भी तो यही सोच के तो युद्ध किया होगा ना, कि लड़ाई के बाद इन लोग जीत जाएंगे, इन लोग राजा बनेंगे। तो फ्यूचर का सोचोगे नहीं तो कैसे होगा। लेकिन प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट। अगर फ्यूचर के बारे में सोचोगे ही नहीं सर तो गॉट इट। आपको मोटिवेटेड कैसे फील करोगे, हाउ यू गेट करेक्ट, मोटिवेटेड। यस, एब्सोल्युटली सर, गॉट इट। लेकिन जब नहीं, लड़ाई कर रहे हैं, 100%। हाँ, बी 100%, हाँ। और जब लड़ाई कर रहे थे तब अगर कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो दैट इज कॉल्ड नॉट इन प्रेजेंट। जब लड़ाई करना था तो लड़ाई की। और उनके कैरेक्टर को समझोगे ना, वो ही गीता सुना सकते थे। क्योंकि अगर उनके कैरेक्टर को आप देखोगे ना, जो भी रोल उन्होंने प्ले किया, परफेक्टली किया, परफेक्टली। बुआ के साथ कैसा है, माँ के साथ कैसा है, पापा के साथ कैसा है, भाई के साथ कैसा है, एकदम रिलेशन जो है, ये हमसे भी पॉसिबल है, हमारे भी पॉसिबल है। क्योंकि हमें वो नियत कर्म है हमारा, जो हमारे सबके प्रति हमारे थोड़े थोड़े से कर्म होते हैं, उसको अच्छे से करना। अभी जैसे ही हम अटैचमेंट का सोचेंगे तो हम बोलेंगे अरे यार, अपने परिवार वालों से कैसे अटैचमेंट। अटैचमेंट ही आपका बॉन्डेज का कारण है, आपका दुख का कारण है। और उसके नए इंप्रेशन नहीं बनेंगे। उसका फायदा ये है कि हमारा जन्म जो हुआ है, हमारे पुराने इंप्रेशन को निपटाने के लिए हुआ है। वो 6 चैप्टर में जब जाएंगे हम, तब हमको समझ में आए। ठीक है, मोटा मोटी सब एसेंस कवर अप कर लिया। मेरा मेन 2 श्लोका था, 21 नंबर और 33 नंबर। 33। 33 मेरा फेवरेट है। और इसके साथ आप ये समझ गए कि वहां पर और एक श्लोका है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, कि ब्रह्मा जी ने पढ़ लिया आपने 3rd चैप्टर। कौन सा श्लोका और एक ये करेगा कि ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाया, यस, सेलेस्टियल गॉड यस। बनाया, है ना। सेलेस्टियल गॉड बनाया, तो उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। ये माना जाता है कि नारायण से या शिवा से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ये संसार बनाया, और ये संसार के साथ साथ क्या बनाया है, सिर्फ मनुष्य को नहीं, कीड़े मकोड़े बहुत सारी चीजें बनाए हैं। सेलेस्टियल गॉड कौन है, वरुण देव है, अग्निदेव है, वायु देव है, इंद्रदेव है, जो भी सेलेस्टियल गॉड है, जितने सारे लोग हमारे धरती को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है ना।
तो इन्होंने क्या बोला है, आप जब कर्म करोगे, आप जब डेडिकेटेड वर्क करोगे, डेडिकेटेड वर्क इज कॉल्ड यज्ञ। ठीक है, डेडिकेटेड वर्क इज कॉल्ड यज्ञ। यज्ञ का कैसा, अगर हम यज्ञ जो हम यज्ञ में जो आहुति देते हैं उसका फीलिंग कैसा रहता है हमारा, उस समय फीलिंग कैसा रहता है कि हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, वही फीलिंग होते हैं ना, राइट ना। हम जो भी घी चढ़ाते हैं, हम जो भी नारियल वगैरह चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड यज्ञ, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। यज्ञ का मतलब है कि हम घी डालते हैं, हम बहुत सारे द्रव्य डालते हैं और उसकी यज्ञ पर। तो यहाँ पर ये जो बोला गया है यज्ञ, उसका मतलब क्या है कि डेडिकेटेड वर्क टुवर्ड्स गॉड। आपने डेडिकेटेड वर्क किया टुवर्ड्स गॉड। तो अभी क्या करेंगे, ये जैसे ही आपने कोई काम की शुरुआत करेगा, ये सेलेस्टियल गॉड क्या करेंगे, आपको आपको हेल्प करेंगे। आपको हेल्प करेंगे मतलब, अगर आपने क्या बोलते हैं उसको, जमीन बोया, तो बारिश के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि उससे क्या होगा, उससे जो परिणाम आएगा उसका आपको फूड मिलेगा, उसका आपको फूड मिलेगा। तो सेलेस्टियल गॉड को हमेशा अर्पित करके आपको सेवन करना चाहिए। और जो ये नहीं करता है वो पाप पाप का भागीदार है। और पाप का भागीदार है मतलब कैसा, जिसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं किसी काम के लिए, किसी काम के लिए किसी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, और उसका कंजम्पशन ज्यादा है। जैसे मैंने उस दिन लास्ट टाइम बोला था, आज मैं एआई में भी देख रहा था, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, जो माल न्यूट्रिशन से लोग मरते हैं ना, अफ्रीका वगैरह में खाना नहीं मिलता और जो मर जाते हैं, उनका जो पॉपुलेशन है और जो ओवर ईटिंग वाले पॉपुलेशन ओवर ईटिंग वाले, हाँ। नियरली सेम है, नियरली सेम। तो हर चीज को बैलेंस करके। हाँ, नहीं वो बैलेंस नहीं, इन लोग क्या पे, ये जो ओवर ईटिंग वाले हैं, ये पाप कर्म कर रहे हैं एज पर गीता, क्योंकि इनका हक को मारकर वो ये लोग खा रहे हैं। ले रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात, इतना ताजुब करोगे आप कि मतलब लगेगा अरे ये कैसा है, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली फिगर है, हाँ, बट ऑलमोस्ट वही है चीज, और बहुत लॉजिक सारा वही। अनरिपोर्टेड, बहुत सारा अनरिपोर्टेड भी जाता है, बहुत सारा केसेस तो अनरिपोर्टेड भी जाता है। तो उसको जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि वहां पर ये बोला है कि ये करना जरूरी है। और सृष्टि चक्र चलाने में जो मेरी मदद करता है, ये भी एक बहुत फेमस श्लोक है, वो पुण्य आत्मा है। ठीक है, सृष्टि चक्र क्या होता है, जैसे ये काम सब करना, अगर हम काम करेंगे ही नहीं, हमको ऐसा लग रहा है ना। अच्छा, कम्युनिटी के लिए काम करने का एक अच्छा एग्जांपल अभी मेरे को याद आ रहा है। कम्युनिटी के लिए काम करना ना, एंट लोगों को अगर देखोगे आप, चींटी लोगों को या हनी बी को देखोगे, तो उनसे बेटर कोई है ही नहीं ना कम्युनिटी के लिए काम हाँ। करने का, है ना। सब उठा के लेके जाते रहते हैं, मतलब है ना, अपने कम्युनिटी के लिए। तो वो एग्जाम्पल एक आप समझ सकते हो। अच्छा और जो, एग्जाम्पल है वो। हाँ, क्या बोले आपने। अच्छा एग्जाम्पल है वो चींटियों का। हाँ, चींटियों का, बाद में हनी बी का भी वैसे होता है, वो लाके क्वीन के पास रखते हैं। हनुमान जी का आप ये समझ सकते हो कि वो सिर्फ जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सिर्फ अपने नारायण पे समर्पित करने के लिए कर रहे हैं। तो हमें उस तरीके से कर्म करना चाहिए। और ये एक बार में नहीं आता है ज्ञान, तो कुछ कुछ श्लोका को आपको मार्क करना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ पॉइंटर्स को, जो पुराने पॉइंटर्स है, आपको निकाल कर इसको डाल दो। इसको डालकर इसके ऊपर थोड़ा सा एक्ट करने की कोशिश करो। 2 बार में 4 बार में जब आप सक्सेस हो जाओगे, तब आपका हो जाएगा। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि हम तो आमतौर पे ओम नमः शिवाय, ओम गम गणपताय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः करते हैं। लेकिन मैंने अपने लिए, ये मेरा अपना पर्सनल फायदे के लिए मैंने माला जपा। मैं किसी को सुधार नहीं सकता हूँ, सब अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। ये मैंने इतनी बार रट लिया कि ये मुझे कन्विंस हो गया, मैंने उसका मंत्र बना लिया। आप समझ पा रहे हो इस चीज। तो क्योंकि क्योंकि हमारा माइंड का कैसा है, माइंड का जो इंप्रेशन बार बार बनेगा ना, तो उसको लगने लगता है यही करेक्ट है।
और अभी राइट। आप एग्जाम्पल बन रहे हो, क्या चीज का? जो आपको देख के, आप तो किसी को बदल नहीं सकते, आपको देख के हमें बदलना है। वहां में बदलना है बस। बस। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है भैया। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर इसको चेंज करना है तो मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट मतलब नॉट फॉर मनी। मुझे अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और कभी 2 4 5 बार मिलने वाला आदमी है तो छोड़ो उसको। लेकिन कोई लेकिन घर अगर का घर का कोई होगा तो हमें उसको ही चेंज। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, हमें वो गीता पढ़ना पड़ेगा, हमें जपा करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा। और गीता जब पढ़ते हो तब उनको बताओ, देखो इस श्लोका में ये करते हैं, इस श्लोका में ये करते हाँ। हैं, है ना? तो जो भी मेरे फैमिली मेंबर्स में जितने भी दूर दूर के मामा चाचा काका जो भी है, कोई कर्म कांड करते हैं तो बोलते हैं कि रंजन को मत बोलना, वो डांटेगा। ठीक है, क्योंकि मैं उसका लॉजिक बता दूंगा ना उनको। तो लॉजिक बता दूंगा तो वैसे करके तो उसको जब पढ़ोगे आप, अब उनका ये फायदा क्या होता है ना, ये सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। आप खुद महसूस करोगे। जो कुछ श्लोका, बहुत ज्यादा श्लोका की जरूरत भी नहीं है। आप 70 डालते डालते तो आप बाबा बन जाओगे। 70 श्लोका भी अपने लाइफ में डालोगे तो एकदम बाबा। जैसे ये श्लोका को मैंने डाल दिया तो सोचो कि कितना मेरा एनर्जी बच गया। जब मैं दूसरों को देख के चिढ़ता था पहले, अरे ये यार ये समझता नहीं है यार, कितना समझाने का इसको अभी, ऐसा जो करते थे हम लोग रोज रोज, उससे तो मैं बच गया ना। राइट। राइट। तो वैसे करके करना पड़ेगा। अरे सुरेश जी, आपने उस दिन बोला था ना वो कलीग अगर काम नहीं करेगा तो गुस्सा तो आएगा ना। मैंने बोला था गीता के 3rd चैप्टर में आपका आंसर है। वो यही आंसर है। यही आंसर है कि उसका नेचर वैसा है तो उसको कुछ कर नहीं सकते हो आप। उसको अगर सर परिवर्तन लाना है तो 21 नंबर का श्लोका पढ़ना पड़ेगा। राइट। सर हम जो, वो जो आप बता रहे हैं, हम चेंज करना चाहते हैं किसी को, हाँ। तो हाँ, चेंज मतलब क्या, हम अपने जैसा बनाना चाहते हैं ना, वही तो है ना। अपने जैसा नहीं। एक्चुअली क्या होता है मालूम है? मैं एक बात बता रहा हूँ। ये भी हम्म। एक सीक्रेट। ये 10 उंगली है, सोचो। मेरा और आपका या मेरा और प्रियमदा का दोस्ती हुआ है। ठीक है। क्यों वजह से मालूम है? ये 10 हम ये फिंगर्स है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 10 पॉइंट्स में हमारा मेल एक जैसा करता है। उनको क्रिकेट अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट अच्छा लगता है। उनको फिल्में देखना अच्छा लगता है, मुझे फिल्में देखना अच्छा लगता है। उनको वेजिटेरियन खाना पसंद है, मुझे वेजिटेरियन खाना पसंद है। सिर्फ 2 3 पॉइंट इसमें ऐसे होंगे जो हमारा मतभेद होता है। नहीं रे, तू समझते नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में, ऐसा कुछ होता है। लेकिन क्योंकि हमारा 7 पॉइंट मैच करता है इसलिए वी आर मैक्सिमम फ्रेंड्स। मैक्सिमम। हाँ। और 10 पॉइंट्स अगर मैच करें तो दे आर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है। लेकिन अभी विथ टाइम क्या हो जाता है मनोज? विथ टाइम, बिकॉज हमारा बॉडी चेंज होता है, हमारा माइंड चेंज होता है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ प्रियमदा मेरी फ्रेंड है, मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो मैं उनसे बात करूंगा तो मेरा माइंड लेवल चेंज हो गया। तो अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि जो 7 पॉइंट हमारा मैच कर रहा था वो 5 पॉइंट पे ही मैच होगा। अच्छा। ठीक है। वो वैसी ही है, या तो वो उसके फ्रेंड्स ने उसकी बातें उनको अच्छी लगने लगी, वो चेंज हो गई। तो हमारा 7 पॉइंट से 5 पॉइंट पे आ गया। तो अब थोड़ा सा धीरे धीरे क्लैशेस हमारा बढ़ने लगेगा कि हर बात पे अरे क्या फिल्म देखने का यार, वो मेरे को वो हीरो पसंद ही नहीं है, ऐसा शुरू हो गया। जबकि हम फिल्म देखना ही पसंद करते थे पहले। समझे? तो आप जैसे जैसे ये 4 पॉइंट पे हो गया तब हमारा मतलब फ्रेंडशिप टूट गई। 3 पॉइंट हो बिल्कुल गया तो बिल्कुल। फ्रेंडशिप टूट गई। समझ पा रहे हो इस चीज को प्रियमदा जी? जी जी जी। तो जब तक हमारे पॉइंटर्स मिलते हैं ना, तब तक हमारी दोस्ती अच्छे संबंध बने रहते हैं। मैं बोलूंगा कि मैं आज खिचड़ी खाना चाहता हूँ और घर वाले भी बोलेंगे खिचड़ी खाना चाहता हूँ, तो सब लोग बेस्ट है। समझ रहे? लेकिन वो बोलेंगे नहीं बिरयानी बनाओ, तो फंस गए। क्योंकि हमारा मैच करना जरूरी है। और इसी वजह से आप देखना, कोई भी रिलेशन को देखना, पहले बहुत अच्छा था अभी अच्छा नहीं है, तो इसी कारण था कि पहले बहुत मैच कर रहा था अभी नहीं कर। माइंडसेट चेंज, वो सर्कल माइंड चेंज वो तो होता ही है ना, होता सर्कमस्टेंस ही के साथ रहता है, डेली तो होता ये होता सब है। होता है, अप्स एंड डाउन्स होते अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं ना। तो उसको उसको समझना बहुत जरूरी है।
वो आप जब समझ जाओगे ना तो आप देखोगे हाँ ठीक है। The main is expendency what we do from others. We accept a lot from them. हाँ हाँ We, कि हमें इनसे ये चीज मिलेगी, हमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशंस होते हैं लोगों से, तो उस वजह से ही आधे से ज्यादा क्लैशेस होते हैं कि हम अपने इसको बदले दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। वही वही बात है ना। और चेंज करना है दूसरों को तो आप ये कर सकते हो। ये भी एक फॉर्मूला है 21 नंबर का श्लोक में। ये भी एक फॉर्मूला है, लिटरली फॉर्मूला है एंड इट वर्क्स। मैंने बताया ना अभी गीता का दिखाया ना फोटो आपको। मेरे घर पे परिवर्तन आ गया। मेरे सिस्टर, ऐसा नहीं है कि वो लोग स्पिरिचुअल नहीं है, पूजा पाठ करते हैं, अभी भी दिया जलता होगा, वो है, लेकिन ये ज्ञान में नहीं रहते। और ज्ञान में नहीं रहोगे ना तो आप हमेशा अपने आप को कोसोगे, भगवान को कोसोगे बस। अरे भगवान मेरे साथ ही क्यों? अरे आपके साथ क्यों करेगा वो? क्यों करेगा वो आपके साथ? बताओ ना मेरे को। और सर वो ये अपने एक्चुअली ना, भगवान को पता। ये एक्चुअली मेन ना, ये पिक्चरों के डायलॉग्स है जो लोगों ने अपने ऊपर लेना चालू कर दिया। ले रहे भगवान हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा कर क्यों रहा ऐसा है? कैसे? क्योंकि वो ये वहां सब पे पुरानी पिक्चर। ये सब और अपने किसी कर्म को तो हम कुछ बोल नहीं सकते, भगवान तो कुछ बोल ही नहीं, उनके ऊपर छोड़ देते हैं उनके सब। ऊपर। और कभी भी हमारे ये लक में, वो हाँ बोलते हैं कि हमारे लक में कुछ नहीं है। हाँ, लक में कुछ नहीं, लक में कुछ नहीं ऐसे बोलेंगे, लेकिन क्या बोलता हूँ, इस पे मैं कभी लेक्चर करूंगा, मैं आपको साबित कर सकता हूँ। अभी भी देखो ना, आप अपने लाइफ को देखो, डिजायर पूर्ति के लिए आपका जन्म हुआ है। वो तो चाहता है, वो तो सिचुएशन वैसा बना रहा है कि आप अपने डिजायर को पूर्ति करो। डिजायर को पूर्ति करो, आप निकलो यहाँ से। वो कहाँ कहाँ पुनर्रति जन्म पुनर्रति मरणम में फंस रहे। वो तो बता भी रहा है ना, कॉस्मिक लॉ बता रहा है आपको कि भैया ये लॉ है, इसको फॉलो करो, निकलो। और उसके बनाए हुए संसार में उसने कानून बनाया है, उसको जो फॉलो करेगा वो उसका प्रिय है बस। आपको तकलीफ नहीं होगा, आपको तकलीफ नहीं So होगा then कभी why भी। is, so then हाँ, the 41 जो श्लोक है उसमें जरा पढ़ के देखिए ना सर, क्या लिखा हुआ है। क्या बोलता है ये मेरे को? 41 में लिखा है, therefore o best of the bharatas, controlling first the senses, kill the sinful thing. Sinful thing he refers to desire, the destroyer of knowledge and wisdom. ये क्या होता है मालूम He है? is saying to first to kill the desires. नहीं, मैं बताऊं, डिजायर हमारा ना 3 लेवल पे रहता है। 3 लेवल पे रहता है। एक्चुअली हम लोग है ना अगली बार से ना ऐसा ही डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा मजा आता है। डिजायर हमारा 3 लेवल पे रहता है। वो क्या होता है? अरे सबसे ये तो मैं बताऊंगा, ये तो मैं बताऊंगा। अरे पहला मैं ये कैसे भूल गया आज का हमने शुरुआत ही इससे नहीं किया। किससे सर? फर्स्ट श्लोक से तो आपने शुरुआत। नहीं 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 नहीं, ये फोटो से करना था ना। फोटो देखो क्या अच्छा, है, बताओ बताओ। रथ क्या है? शरीर। शरीर। और अर्जुन कौन है? हमें अर्जुन आत्मा। हम है आत्मा। आत्मा। और ये जो आत्मा। लगाम है, लगाम है मन। 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 और कृष्ण कौन है? भगवान है वो तो। बुद्धि। हम बुद्धि। बुद्धि, हाँ हाँ। हाँ। बुद्धि। आप लोग सब लोग आज ध्यान इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग घोड़े गिन रहे हो। बताओ घोड़े कितने हैं आज? सब लोग घोड़े गिनने में लगे हो, इस वजह से आप अब फंस गए हो इस बार। 4 दिख फंस रहे गए। हैं सर। 4 दिख रहे सर? 3 और नहीं 4th वाला का आधा दिख रहा है, 3 नहीं नहीं, दिख रहे तीन हैं। है, नहीं हो तीन सर, है, तीन आधा है तीन तो ही है सर, पूरा है। तीन है, तीन है, तीन है। 3 है, हाँ। 3 घोड़े हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बताओ, फंसा दिया ना। 3 घोड़े। आँख, नाक और कान। पहले 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 मैंने कितने घोड़े दिखाए थे? 5। 5। सेकंड चैप्टर उसके में बाद मैंने 7 बताया था दिखे। 7 है। सात। सात अभी 3 दिखाए हो गए। 3 बस। देखो, स्किन सब में कॉमन है, ठीक है। एक हो गया, एक नहीं होके भी एक कवर अप हो गया, राइट। दूसरा उसकी आंखें हैं, 2 हो गया, ठीक है। तीसरा
उसका हाँ। नाक है। नाक। ठीक है, हो गया। और 5 घोड़े इसलिए नहीं, चौथा वाला इसलिए नहीं क्योंकि वो बहरा है। क्या बोलते हैं वो, गूंगा, क्या बोलते हैं उसको, गूंगा बोलते हैं ना, जो सुन नहीं पाता। बहरा बहरा। सर, हाँ, गूंगा बोलते हैं, बहरा। अंधा बोलते हैं, अंधा बोलते हैं। बहरा बहरा। बोलते हैं। हाँ, बहरा, बहरा। अरे बहरा होने से क्या होता है? कान तो होते हैं ना। बहरा बहरा है, उसको कुछ भी बोलो, अंधा बोलो, गूंगा बोलो, उसको सुनाई देता नहीं है तो उसको क्या फर्क पड़ने वाला है। ये तो हम बात कर रहे हैं ना, है उसको ना? थोड़ी ना तो बस ये बताने के लिए मैंने आपको ये दिखाया फोटो। इसका सटल पॉइंट ये है कि देखो, ये 5 जो आदमी अंधा होता है, जो आदमी अंधा होता है, तो आप कैसे उसको वर्णन करोगे, वर्णन कैसे करोगे उसको? उसको बोल के। भगवान है, स्किन के भगवान द्वारा भग, कुछ स्पर्श करा के। भगवान जो है ना, सबको 5 इंद्रियों दिया है, 5 सेंसेस दिया है सबको। फिर हम संसार में ऐसे कैसे देखते हैं? बताओ, कैसे कैसे बोलोगे कि वो अंधा है? कैसे बोलोगे? अंधा का मतलब क्या होता है? देख नहीं पाता। देखने। दिखाई नहीं देता उससे। तो दिखाई नहीं देगा, है ना? यही हमारी जो धारणा है, यही सटल पॉइंट है, ये समझने की कोशिश करो। तो फिर उसको समझ में कैसे आता है कि उसको दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो, उसको इतना दिखाई देता है। ए ब्लाइंड कैन सी, ए ब्लाइंड मैन कैन सी दैट ही कैनॉट सी। मन की आंख से। नहीं, मन की आंख, मन की आंख ही बोलो, सेंसेस बोलो। ए डेफ कैन हियर दैट ही कैनॉट हियर। समझ पा रहे हो इस पॉइंट को कि अभी भी नहीं समझे? उसका ऑर्गन नहीं। खराब है, उसका हाँ। ऑर्गन खराब है, सेंस ऑर्गन खराब है, सेंसेस खराब नहीं है उसका। सेंसेस खराब नहीं है। आप समझे? ये ब्लाइंड मैन, अभी ब्लाइंड मैन को क्या दिखता होगा आंख बंद करके? तो क्या दिखता होगा शर्मिष्ठा मैडम? डार्कनेस। अंधा, हाँ, अंधेरा हाँ, अंधेरा। अंधेरा दिखता होगा ना, तो यही तो हाँ। बोल रहा हूं मैं आपको, उसको दिखता होगा ना। सटल उसको पॉइंट को समझ डिफरेंस में, पता नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं 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 नहीं, उसको दिखता है ना कि उसको कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ। हाँ आप जब लाइट बंद करते हो तो आप क्या बोलते हो? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। हम्म। तो हाँ, तो वो आपको, अंधेरा तो दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो हाँ। उसी उसी को मैं बोल रहा हूँ, उसी सटल पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ। ये बहरा को कैसे समझ में आता है कि वो बहरा है? क्योंकि वो उतना सुन पा रहा है कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सुनाई सुनाई दे नहीं रहा है। दे। हाँ। राइट? तो 5 सेंस ऑर्गन सबको भगवान ने दिए, सबको 5 सेंस ऑर्गन भगवान ने सबको दिए। ये इसका बताने के लिए ये मैंने 3 घोड़े प्रेजेंट किया। अगली बार 2 घोड़े दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कुछ, तैयारी करके रखना। ठीक है, समझ गए मधु सर? मधु सर सटल पॉइंट को समझ गया ना? अब आप बता रहा हूँ ये जो डिजायर का, इसके लिए मैंने इसको प्रेजेंट किया। डिजायर हमारा 3 लेवल पे होता है। एक होता है कि सेंस ऑब्जेक्ट और सेंस ऑर्गन के साथ हमें कोई चीज देखते ही पसंद आ जाता है। उसका हमारा लाइक्स और डिसलाइक का गेम है कि हमें कोई चीज देखते ही पसंद आता है। वो हमारा डिजायर फर्स्ट लेवल का, फर्स्ट लेवल का। वो कभी अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कोई ये नहीं है। कोई उसका, उसके पीछे इतना अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है, तुरंत हमारा उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है। हमको ये अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद। क्योंकि अगर ऑर्गन के साथ ही अभी तक हमारा तालमेल है, तो सेंस ऑर्गन के साथ और सेंस ऑब्जेक्ट के साथ ही हमारा डिजायर पैदा हुआ है, तो ये सेंस ऑब्जेक्ट जब हट जाएगा तो थोड़े दिन के बाद ये डिजायर भी खत्म हो जाएगा। दूसरा डिजायर होता है, इसको आपने कंजप्शन कर लिया, चाहे कुछ भी हो। डिजायर कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के डिजायर, 5 सेंस 5 ऑर्गन, तरीके 5 के। तरह, 5 सेंस ऑर्गन, 5 डिजायर। कुछ इधर कुछ खाने का मन करेगा, या तो कुछ पहनने का स्किन के लिए, या कुछ परफ्यूम खरीदने का मन करेगा, या कुछ अच्छी जगह देखने का मन करेगा, या कुछ अच्छा सुनने का मन करेगा, और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है ना? 5 डिजायर। अब ये अगर ये पहला वाला डिजायर आप समझ गए, ये सेंस ऑब्जेक्ट है,
ये सेंस ऑर्गन है। अब सेंस ऑब्जेक्ट सेंस ऑर्गन का अगर रिलेशन है तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा, थोड़ी देर के लिए क्या होगा कि वो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा और वो फिर उसको भूल जाएगा विद टाइम। लेकिन अगर इसका कंजप्शन उसने अच्छे से कर लिया, रिपीटेड कर लिया, तो अब ये डिजायर माइंड में चला, तो माइंड क्या कराएगा, उसको मिस करवाएगा, उसको मिस कराएगा। तो मिस कराएगा, ये उसका सेकंड लेवल का डिजायर होता है। और मिस कराएगा, जब तक वो डिजायर पूरा नहीं होगा तब तक उसको बेचैनी छाई रहेगी, बेचैनी छाई रहेगी। अब ये धीरे धीरे आदत के बाद ये क्या हो जाता है, माइंड से फिर बुद्धि पे चले जाता है, बुद्धि पे चले जाता है। फिर जब बुद्धि पे जाता है, माइंड के लेवल पे तो हमको समझ में भी नहीं आता है कि अच्छा डिजायर है कि बुरा डिजायर है। फिर क्या करेंगे, फिर बुद्धि के स्तर पे जैसे ही वो डिजायर चला जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। हम अगर शराब भी पियेंगे ना, तो बोलेंगे अरे पता है ना, वो मेरे डॉक्टर ने तो बोला है 2 पैक अलाउड है ना, क्योंकि वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, वो तो उसके लिए बहुत अच्छा है ना, ऐसे बोलेंगे। और अगर उससे बदला लेना है तो बोलेंगे बता मेरे को, अभी उसने ऐसा मेरे साथ किया ना, तो मेरा हक है कि नहीं उसको बदला लेने का। ठीक है, उसको लॉजिकल हम प्रेजेंट करना शुरू कर देते, उसको हमको प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद का तो जुड़ा हुआ जो श्लोका है कि सेंस ऑब्जेक्ट से बड़ा माइंड है, माइंड से बड़ा इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्ट से भी बड़ा आत्मा है, तुम आत्मा की चिंता करो पार्थ, तुम आत्मा की चिंता करो। तो अभी क्या करना पड़ेगा, एक जो पावरफुल व्यक्ति रहता है वो कमजोर व्यक्ति को कंट्रोल कर सकता है, राइट गिरो। राइट। तो हमारा जो माइंड है वो सेंस ऑर्गन को कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पर हमको एक लेवल मिल जाता है माइंड से अपने सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का। ठीक है, दूसरा जो माइंड है उससे पावरफुल कौन है, इंटेलेक्ट है। तो वहां पे हमें सेकेंड लेवल का मिल जाता है, सेकेंड लेवल का मिल जाता है। और सेकेंड लेवल के बाद इंटेलेक्ट से बड़ा अगर आप सोचोगे कि अरे मैं आत्मा हूं, मेरा ये स्पिरिचुअल जर्नी है, तो आपको वो मतलब वो भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। और जो बार बार लास्ट टाइम हमने उपरति देखा था या प्रत्याहारा, जो माइंड से सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करने का जो बोला है, सेंस ऑर्गन पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे देखो, बाय डिफॉल्ट हमारा नेचर क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है कि हम कहीं सड़क पे जा रहे हैं, एकदम दुर्गंध आया तो अपने आप रुमाल हाथ से निकलेगा और नाक बंद कर दूंगा, राइट, एग्री, यस। एग्री, एवरीवन एग्री। वो उसके लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ता है, एकदम दुर्गंध आता ही हम लोग अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाएगा वो, आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप अपने रुमाल हाथ में रखिए। अभी आपके घर पे आपका बच्चा हो या आपके माँ हो, अगर आपको बोलेंगे बेटा आंखें बंद कर मैं तेरे को कुछ खिला रही हूँ, तो मैं बोलता हूँ बहुत मुश्किल होगा आपको निगलना उसको। हाँ, आप ये सही है। आप आप देखोगे भी नहीं तो ऐसे ऐसे करोगे, हाँ देखोगे, हाँ। आप समझ रहे हो। और अंधेरा होगा तो आप नहीं खाओगे, लाइट अगर कैंडल लाइट भी जल नहीं रहा है तो। क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल हो जाता है, वहां पर उसका आपका कंट्रोल हो जाता है कि जो चीज देखा नहीं है, आप अंधेरा हो गया खाना के प्लेट लेके बैठे हो, अंधेरा हो गया तो खा भी लोगे, लेकिन आप अंधेरा हो गया और मैं आपको खाने का प्लेट लाके दे रहा हूं, आप नहीं खाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है। ठीक है, हमारा माइंड अपने आप एक्टिवेट हो जाता है उससे। क्योंकि ये तो आपने अनुभव किया होगा ना, कभी कोई प्रसाद भी खिलाया तो हम पूरा उसको निगलते नहीं, जैसे बच्चों की तरह थोड़ा पहले चबाएंगे, देखेंगे क्या है, फिर उसको ठीक लगा तो निकलेंगे, चाहे वो हमारा बच्चा हो चाहे हमारी माँ हो, राइट। तो ये दो सेंस ऑर्गन देखो, ये है ऑलरेडी हमारे कंट्रोल में है, कंट्रोल में है बुरी चीज के लिए, अच्छी चीज के लिए सिर्फ थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। अब थर्ड चीज जो है, थर्ड चीज क्या है, थर्ड और फोर्थ चीज क्या है कि हमारे आईज और हमारे ईयर्स, देखो जितने अभी थोड़े से अपने माइंड की तरफ देखो और थॉट्स को देखने की कोशिश करो, आप देखोगे कि आपका जितना कलेक्टेड थॉट है ना वो आंखों से और कान से आया हुआ है। माइंड पे थोड़ा अलर्ट करो, कहां से आया है,
अभी खाने का थॉट नहीं आ रहा है, अभी कोई परफ्यूम का थॉट नहीं आ रहा है, किस थॉट का आ रहा है? जो आंखों से देखा है और जो कानों से सुना है। एग्री कि डोंट एग्री? है ना? तो हमको कंट्रोल करने के लिए ये सिर्फ 2 ऑर्गन है जिसपे हमको कंट्रोल पाना चाहिए। अच्छा, अभी इसमें से भी कैसा है ना, 3 ऑर्गन ऐसे हैं जो दूर से काम करते हैं। दूर से काम करते हैं मतलब आंखें हम दूर से देख सकते हैं, कान से हम दूर से सुन सकते हैं, परफ्यूम हम दूर से स्मेल कर सकते हैं। लेकिन 2 ऑर्गन इसमें ऐसा है जिसको हमें स्पर्श करना बहुत जरूरी है। एक तो टेस्ट के लिए हमें खाना जरूरी है, और कुछ भी फीलिंग के लिए, टच के लिए हमें पास में आना जरूरी है। तो इसको जब ऐसे आप देख लोगे, ऐसे आप देख लोगे तो आपको पता है कि आपका कौन सा इंद्रिय आपको भटका रहा है। सोचो, भटका रहा है कोई भी चीज, चाहे कोई फिल्म देखने का हो, कोई भी चीज का हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप। आपको सबसे बेटर, आपको जानते कौन है? आप खुद जानते हो। तो आपको जो तकलीफ दे रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हो। एग्री कि डोंट एग्री? हाँ जी सुरेश जी, सही है ना? तो अगली बार हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका पढ़ लेंगे। अगर 4th वाला कर रहे हैं, अभी आप पकड़ लोगे, अभी कर लेंगे कि अगला वाला भी करें, 4th वाला? नहीं सर, करिए करिए सर। करेंगे सर। क्या करेंगे? 4th वाला भी करेंगे? अगले अगले अच्छा, क्लास करेंगे। अच्छा, ठीक है, समझ में आ रहा है? और आप अभी कल अगर ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, इसको खाली ये ध्यान रखना कि आज आपने इसको सुना है ना, तो इसको एंटरटेनमेंट के हिसाब से अभी बैठते बैठते सुन लिया, ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा वर्कआउट करो। इसको वर्कआउट कब होगा? जब आप खुद गीता पढ़ोगे, जब आप उसमें मार्किंग करोगे, क्योंकि ये इसेंस है, ये पूरा प्रवचन नहीं है। जो पॉइंटर्स मुझे याद आए, जो मुझे मेरी लाइफ में चेंजेस किया, मैंने वही किया। और आप अगर कल मेरी जगह पे बैठकर यही करोगे ना, तो आप क्या करोगे बोलो तो? जो आपको फेवरेट है, आपको फेवरेट है। आप समझे? तो हो सकता है मैं बोलूंगा कि यही सुन के आप इम्प्लीमेंट कर लो, तो वो गलत होगा, क्योंकि हो सकता है ऐसे कुछ एक श्लोकास होंगे जो मैंने कवर अप ही नहीं किया है, और वो आपके काम के होंगे। ठीक है ना? तो उसको पढ़ना जरूरी है, उसको मार्क करना जरूरी है, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना जरूरी, तब जाके परिवर्तन है। ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इसेंस कर रहे हैं ना, हम इट्स ए वास्ट टॉपिक, इट्स ए कवर अप करने के लिए एक श्लोका को कम से कम 10-10 मिनट चाहिए, और उसको एलोबरेटली समझो, क्योंकि अभी अगर 1.5 घंटे के लेक्चर में भी मुश्किल से 15 मिनट का लेक्चर अच्छे से याद रहेगा। वरना हम क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, दूसरों को ऐसे में समझाऊंगा, ऐसे में करूंगा, समझ रहे हो? तो वो क्या होता है, वो करना भी जरूरी है, वो करना भी जरूरी है, लेकिन पहले आप खुद समझ जाओ खुद कि समझ जाओ। काउंटर, हाँ। क्योंकि काउंटर क्वेश्चन आएगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आप ही ये हो जाओगे, है ना? ये जैसा पेपर का मैंने जैसा बताया, आपका बच्चा अगर टीवी देखते देखते पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ये एग्जाम्पल बताओ, तो उसमें परिवर्तन आएगा, वो समझ पाएगा, है ना? टीवी देखते देखते पढ़ते कोई नहीं, खाते बहुत है वो हाँ करना। खाते हैं, हाँ वही चीज है, वही चीज है। खाते हैं, टीवी देखते हैं, तो बता सकते हो, देखो ना तुम, और खाना क्यों खा रहे हैं हम लोग? कि हमारा रक्त बने, ताकत आए। और अगर टीवी देखते देखते खा रहे हैं तो ओवर ईटिंग भी के चांसेस है, और अंडर ईटिंग के भी चांसेस। 4-5 पेपर पकड़ा देना पड़ेगा बच्चों को। हाँ, क्या 4-5 पेपर? अच्छा, वो पढ़ने का? नहीं, वो नहीं, वो फाड़ने का। हाँ हाँ, तो कोई नहीं हर पढ़ चीज पाएगा। आजकल बच्चे ड्वेल ड्वेल करते रहते हैं ना। हाँ हाँ तो ये करते रहते हैं साइमल्टेनियसली, वो करते हाँ रहते हैं। हाँ। अभी मधु सर एक कुछ बार पूछना है? पेपर फाड़ दिया ना तो दिमाग में रह जाएगा। कुछ पूछना है मधु सर? तो ये भी जो है ना, इट वाज अ गुड वन, दस नोइंग हिम, द 43rd वन, 43rd श्लोक, हाँ thus knowing him who is superior to intellect and restraining the self by the self, slay हाँ you, O mighty arm, the enemy in the form of desire. हाँ No doubt, hard indeed to conquer. हाँ। वो मैंने जो शुरुआत में जैसा मैंने बोला ना, जो आत्मा में, या यहाँ पर देखो ऐसा, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला कि चारों योग इंपॉर्टेंट है,
कहीं पे आपको कैसा लगेगा, कहीं पे जैसे कि कर्मयोगी नाम है तो कर्म के ऊपर ज्यादा बताएंगे, लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने मेडिटेशन को बोला है। देखो, अगर मुक्ति का मार्ग है तो सिर्फ ज्ञान योग है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, क्योंकि उसी में आप जान सकते हो। ये शास्त्रों का मत है कि आपका अगर मुक्ति चाहते हो तो ज्ञान तो अर्जित करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरह का ज्ञान हो। अगर जीवन से मुक्ति है तो हमको स्पिरिचुअल नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या गया है कि कर्म योग के साथ साथ उन्होंने मुनि का भी बोला है कि अरे मुनि लोग ऐसे काम करते हैं, जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया, लाइट जलता है, पंखा ब्लेड घूमता है, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो बुद्धि में स्थिर हो गया। अभी जैसे हमने बात किया सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस ऑर्गन, उसके पीछे माइंड, उसके पीछे इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट को अगर उसने भाई साहब ने आत्मा के साथ ही मर्ज करके रखा है, समझ रहा है उसका रियल नेचर क्या है, तो उसको कोई हरा नहीं सकता। समझ रहे हो? इंटेलेक्ट के साथ और हमको कहाँ पर ये ज्ञान आ रहा है? हमको इंटेलेक्ट भी आ रहा है, इंटेलेक्ट भी आ रहा है। इसमें तो बोला गया है कि कर्मयोगी ज्ञान योगी इससे अच्छा है। अभी 3rd चैप्टर में बोल रहे हैं कि कर्मयोगी ज्ञानियों से अच्छे होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने इसलिए तो आपको पहले ही बोला ना कि चारों योग इंपॉर्टेंट है, चारों योग इंपॉर्टेंट। अभी जब भी आप आगे चलोगे 6 चैप्टर में देखोगे, तब उन्होंने ध्यान योग के बारे में बताएंगे कि ध्यान योग सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ ध्यान योग है। अभी मैंने वो जो लाल कलर का जो ये दिखाया ना आपको पॉइंटर, वो इसीलिए मैं बता रहा था कि हमको लगेगा कि एक श्लोक का हमने अलग कुछ देख लिया तो हमको पूरा गीता पे ये होने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो चैप्टर के बारे में अभी आपने पहला वाला लेक्चर मैंने सुना होगा, उसमें मैंने बोला कि चारों योग इंपॉर्टेंट है, कौन सा कहाँ पर लगाना है, कितने परसेंटेज में लगाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आप अगर भक्ति योग वाले किसी गुरु को सुनोगे तो वो खाली बोलेंगे आप भक्ति करो बस, और कुछ मत करो, सिर्फ नाम जपो, सिर्फ ये करो। वो उनका सही मार्ग है। हम जब भक्ति में जाएंगे तो भक्ति में भी वो ऐसे बोलेंगे, तो मेरा नाम का स्मरण करो, ये करो, वो राइट है। अब जब कर्म योगी के पे जाएंगे तो वो कर्म के बारे में बोलेंगे। मैं क्योंकि ज्ञान योग से बिलोंग करता हूं तो मैं ज्ञान के बारे में बात करूंगा। राइट, समझ गए? सिचुएशन खुद को फेस करना है तो आप उसके हिसाब से। और आप कर्म सोचो कि कल कर्म करना है, क्या कर्म करना है, उसका कोई ज्ञान नहीं है, आप कैसे करोगे? जो क्या सामने कर्म? आए उसी हाँ, को। नहीं, कैसे करोगे? उसका ज्ञान ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि क्या क्या हाँ, करना है पता ही नहीं तो क्या ये करोगे? ये बॉटल है कि प्लेट है, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे कर्म? बताओ मेरे। ये तो ज्ञान चाहिए ना, इसके लिए तो ज्ञान चाहिए ना। ज्ञान चाहिए। हर चीज के लिए, हर चीज के लिए। तो ज्ञान का इम्पोर्टेंट, और ज्ञान ही तो है ना हमको जो माइंड में जो भी दे रहा है। हमको माइंड को वॉश करना है, हमको माइंड को अगर वॉश करना है, उसको सैनिटाइज करना है, तो ज्ञान से ही हमारे पुराने विचार निकलेंगे, नए विचार आएंगे, नया नया परसिव पावर आएगा। और मैंने वो जो पहले वाला जो आपको लाल डॉट बताया, तो यही है कि गीता में ऐसे बहुत सारे श्लोकास आएंगे जो हमको लगेगा रिपीटेड है। रिपीटेड नहीं है भाई, वो इसलिए भी रिपीटेड इसलिए लग रहे क्योंकि अभी हम, हो सकता है पहले दूसरे चैप्टर में हम तामसिक गुण के आधार पर थे और तब सुन रहे थे। अब हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करके राजसिक गुण में आ गए। अब जब लास्ट चैप्टर में जाएंगे तो आप देखोगे 2nd चैप्टर का, 3rd चैप्टर का, 4th चैप्टर का, इतना कुछ मिलेगा आपको 18 चैप्टर में जब जाओगे तो तब क्यों हो रहा है? क्यों फिर से आपको याद दिलाना चाहते? देखो, मैंने ये सब बोला था, मैंने ये सब बोला था आपको पहले